जी। तो वही दो गड्ढा बना, वो ऊपर रहेगा गड्ढा। हाँ। वो दो गड्ढा ऊपर को सूखने के लिए उसको ओपन भी रहेगा वो। जी। तो वो उसमें तो गड्ढे। आचार्य जी जैसे ये भी किया जा सकता है, जो सैलरी है वो गीला ही भर के कहीं खेत उत में ले जाके डाल दिया जाए। ऐसा भी कर सकते हैं, गीला भी डाल सकते हैं। उससे जैसे गीला। किसानों को भी जोड़ा जा सकता है कि हम आपको फ्री में खाद देंगे, बदले में हमें आप अनाज दीजिए, या कुछ भी इस तरीके पशुओं के लिए भूसा उपलब्ध करा दीजिए, कुछ ऐसे। हाँ, ये किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। उसमें उस प्लांट में कितना खर्चा लगेगा आचार्य जी, कुछ बताए थे वो कि नहीं? अब उन्होंने सारा, लेकिन हम लोगों ने जो हिसाब किताब लगाया, मैं समझता हूँ 3 लाख तो उसको बनाने में कम से कम खर्च होगा। हम्म। एक बार उसको चालू करवाने के लिए कम से कम 3 लाख रुपए चाहिए। जी। 3 लाख में फिर आजीवन ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा आचार्य। हाँ, आजीवन। फिर आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी चीज है। हम्म। गौ संरक्षण बड़ी चीज है, वातावरण। अब जनरेटर चलाइए आप, डीजल, पहली बात तो डीजल लाएंगे तो विदेश विदेश से आप लाना पड़ेगा। जी। अगर आप गैस जलाएंगे तो आपके घर से ईंधन तैयार हो रहा है। जी। और प्रदूषण जीरो। जी। उसमें प्रदूषण हो रहा है डीजल में। विदेश, हमें पैसा विदेश में देना पड़ रहा है। ये अपने घर की चीज है, अपनी गायें, अपने पशु, अपने रहेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे, आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। जी। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लाभकारी चीज है वो। मतलब 100% उपयोगी है आचार्य जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने घर में बिजली बनाते हैं, जिसको हम किसान लोग अपने घर में, मतलब जैसे गाय के गोबर को तो हम कोई महत्व देते नहीं, दूध को महत्व देते हैं। जी। तो जिसको हम बेकार समझ के फेंकते हैं, उसी से हम अपना पूरा कारोबार चला सकते हैं। उससे अगर कारोबार आचार्य चलने लगा तो लागत भी, उत्पादन लागत भी तो काफी घट जाएगी। बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। किसान का मुनाफा भी बढ़ सकता है उससे। बढ़ेगा ही, स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। जो आखिरकार गोबर खाद। तो उतना को उतना आपका सुरक्षित ही है। जी। गोबर आपका उतना सुरक्षित है, जिसको आप वेस्टेज फेंक रहे थे वातावरण में यूं ही, उसका आपने सदुपयोग कर लिया। जी। और आप खुद आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लाइट के लिए आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जी। प्रकाश आपको मिल रहा है, भोजन बनाने के लिए आपको ईंधन प्राप्त हो रहा है घर में बैठे बैठे। और जो उधर खर्चा बचेगा वो गायों पर खर्च कर दिया जाए। जी। अब हम लोग 1400 का सिलेंडर ले लेके आ रहे हैं। 1400 रुपया गाय को खिलाइए, रोज 2 सिलेंडर देगी वो। सही। इसको तो हर जगह गांव में भी आचार्य जैसे छोटे स्तर पे भी तो लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है। अभी तो मैं यहाँ लगाऊंगा गुरुकुल में, उसके बाद तुरंत अपने गांव में भी लगवाऊंगा। कहता हूँ भैया वगैरह सब करवाएंगे तो उसको। ये कहाँ से बनवाए थे, किससे, सतीश जी से बनवाए थे, कोई और था जो बनवाए थे? क्या चीज? जो बायोगैस बनाने वाले अलग से तो मिस्त्री होते होंगे। अब वो कह रहे थे कि हम सब बनवा देंगे, आप व्यवस्था करिए, वो सब मेरी जिम्मेदारी है करवाने की। अच्छा अच्छा। वो सिस्टम आपका हम बनवा देंगे, आप खाली अर्थ का बताइए, जगह बताइए, वो काम हम करवाएंगे। जी। वो तैयार है करवाने को। कल से हमारी बात नहीं हुई तो हमने कहा आपसे थोड़ा सा पूछें। वो इसको लार्ज स्केल पर चाहते हैं, सोचते हैं उनको भी कुछ सरकार से कुछ पैसा वैसा इसके लिए मिले, तो इसको थोड़ा और सुंदर बना करके प्रदर्शन के योग्य कर दिया जाए। मैं आचार्य जी बात किया था, एक लोग कृषि मंत्री के साथ रहते हैं, हम्म। तो वो लोग कहे कैसा है, बहुत पुराना मॉडल है ये है वो है। उसके बाद जो है कह रहे थे कि देखिए, आज की जो व्यवस्था है, जो उद्योगपति वाली जो व्यवस्था, मतलब कुछ हमें भी मिले, उनका इशारा ये था। हाँ, मेन चीज वही होती है उनको। तो ये इस तरीके से हमारी कोई व्यवस्था, मतलब उनके कहने मतलब इस तरीके से हम कोई व्यवस्था नहीं करेंगे जिससे किसान आत्मनिर्भर हो। हाँ। तो ये हमने कहा ठीक भैया, तब उल जलूल वाला आप बिना मतलब का क्यों लाते हैं कि वो पशुशाला बना दे रहे हैं, उसमें गाय मर रही हैं। हमारा पैसा फूंक रहे हो, खर्च कर रहे हो, उसका कोई सदुपयोग नहीं कर रहे हो। और
गांव गांव में जो गौशाला बनाया आचार्य, अगर यही बायोगैस प्लांट जो आप बता रहे हैं इतना उपयोगी है, इसी तरीके से बन जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। 2-4 घर को ही तो सप्लाई दे दे तब भी बढ़िया रहेगा। और क्या, नहीं पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट जलाओ ना उससे। अच्छा। आप तो पूरे गांव में फैला दो, स्ट्रीट लाइट जलाओ, 3 kV 5 kV अल्टरनेटर लगाओ तो पूरा दे रहा है आपको। जी। सारे गांव को जगमग कर देगा वो। हाँ। वो तो सारे गांव को जगमग कर देगा, आप उसे चलाइए। आपका कुछ खर्चा वर्चा नहीं हो रहा है, सब चीज सस्ते से लेकिन सस्ती। वो नहीं करना चाहते हैं। वो स्टार्टअप इंडिया के नाम पे वही करेंगे जो विदेशों से मॉडल आता है, वही अपनाएंगे। नहीं, वो ये चाहते हैं कि उसमें हमारा कमीशन तुम दो, तुम चाहे मरो चाहे जियो, तुमसे कोई हमारा लेना देना नहीं। तो योगी इसमें जी काम हो पाए, योगी जी संपर्क हो जाए तो शायद कुछ काम हो पाए। इसको हाँ। मैं प्रधान जी, मैं इसको यहाँ गुरुकुल में बनवा करके और इसको प्रत्यक्ष दिखा करके ये बात कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया होगा, वो क्रांति आ जाएगी। मैं इसको गुरुकुल में चलता हुआ दिखा कर, पूरे गुरुकुल पर आज हम 3 किलोवाट की बिजली लेते हैं, 45 रुपए महीना बिल दे रहे हैं। अगर हमारी बिजली गोबर गैस से जलने लग जाए और हम पूरे गुरुकुल में लाइट लेते रहे तो मैं क्यों किसी पे, हमारी अपनी गाय का बेकार चीज हमारे लाइट का काम करेगा। तो वो मैं यहाँ बनवा करके करवा करके तब सबको दिखाऊंगा कि देखो गाय का ये भी उपयोग है, इसको ऐसे भी आप कर सकते हो। उसमें एक चीज और आचार्य जी करिएगा, पशुशाला का जो गोबर उठाने वाली समस्या है, वो ऑटोमेटिक करिएगा। हाँ वही वही बनवाने, वही योजना है, वही योजना है। ताकि जो एक चैम्बर बनवाइएगा, सारा गोबर उस चैम्बर में एक मोनोब्लॉक पंप आता है, मतलब जैसे बेसमेंट के नीचे लगता है, जैसे वो पानी में डूबेगा अपने आप चालू हो जाता है। तो सारा पानी, वो सारा गोबर और सलरी खींच करके सीधे बायोगैस में डाल देगा। जैसे बाई द वे जो गड्ढा भर गया है, उस गड्ढे में वही पंप ले जाकर हम डाल देंगे, सारा खींच के टैंकर या खेत में जहाँ चाहेंगे वहां डाल देंगे। हाँ तो बिल्कुल, आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़े, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, इनका तो शायद वही प्रेशर से पानी डाल करके वो करते हैं। उनका तो प्रेशर से पानी डाल के करते हैं, तो पानी लेकर के पूरा उसमें प्रेशर से घोल करके गोबर जाता है। हाँ। वो तो गौशाला के वो सरिया तो रोज धोनी पड़ती है, प्रेशर वाला पंप ले लो, धुल दो, गोबर पानी सब अंदर चला जाएगा, उसमें क्या है। हाँ, सही है। रोज का 1 घंटे का थोड़ा मेहनत का काम है, पर अपने परिश्रम से अगर आप आत्मनिर्भर होते हैं तो कौन अच्छी बुरी बात। स्वतंत्रता तो यही है। जी अच्छा जी। खाली कागज पर इंडिपेंडेंस डे गाने स्वतंत्र होंगे क्या? स्वतंत्र तो आप हो जाए। आपको तेल के लिए आपको विदेश का मुंह देखना पड़ रहा है। अभी वो नालायक 2 जने लड़ जाएं, हमारा तेल हो जाए 150 रुपया 200 रुपया, और वो मूर्ख कब लड़े उनका कोई भरोसा नहीं है। तो अगर हम इसको इसको कर लें तो हम तो पूरे स्वतंत्र हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ऐसा कार्य क्यों न किया जाए कि हमारी आत्मनिर्भरता आ जाए। उस तरफ बहुत लोग लगाए होंगे, उस क्षेत्र में बहुत लोग लगाए होंगे, हमारा ख्याल है। बहुत लोग तो नहीं लगाए, सब लोग 10-10 20-20 गाय रखने के तो अपने घर में रखते नहीं, बेईमानी करते हैं, कर्म कौन करे। हाँ। गायें जो आवारा घूम रही हैं इधर उधर, ये लोग गोबर गोबर धन की पूजा करते हैं, पर गोबर को धन नहीं समझते हैं। गोबर धन की पूजा करेंगे पर गोबर को धन नहीं समझेंगे। कम से कम जहाँ पर गौशाला है, जहाँ पर 10-20 गाय हैं, वहाँ तो यहाँ तो आसानी से लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही एक बार का खर्चा है बस, उसके बाद तो फिर रोज का फ्री मामला है। यदि आपका लग जाए तो प्रयास किया जाएगा और जगह के लिए। नहीं, हम कल संकल्प लेके आए, हम तो बनवाना ही बनवाना है। नहीं, आपका संकल्प है, आप संकल्प बिल्कुल शुभ संकल्प है, वो पूरा होगा ही होगा। हाँ तो मैं तो उसको
6 महीने के अंदर अंदर करके दिखाने वाला हूँ। मैं उसको यहाँ 6 महीने के अंदर खड़ा करने वाला हूँ। अच्छा जी, इससे अगर गोबर भी तो अगर जैसे 1 रुपए खरीदा जाए तो आसानी से इसका सदुपयोग हो सकता है। इधर हम गोबर लेंगे, ईंधन भी प्रयोग कर लेंगे और उसके बाद उस गोबर के खाद बना के बेच सकते हैं। जो हमारी गायें हैं इधर उधर आवारा घूम रही हैं, उनको अपना बांधा जाए, वो कम से कम कुछ नहीं देंगे तो भी तो आपको एक तो फसल की सुरक्षा होगी, किसान जो रात रात भर जग रहा है भग रहा है उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी, आपको ईंधन मिल रहा है, गाय अपना भूसा चारा अपना खिलाइए और वो रोज आपको ईंधन दे रही है, लाइट दे रही है, मोटर चला रही है, पानी खेती में देना है। हजारों हजारों लीटर डीजल हम लोग गांव में फूंकते हैं उस पानी के लिए, वो आप गैस से फूंकिए, गैस में पानी दीजिए गैस से। आचार्य जी, ये जो आप बताए हैं जी आपका लगभग 3 लाख का खर्च होगा। हाँ जी उस हम अपने अंतरंग में कहेंगे कि अब इसमें आसमा जौनपुर को सहयोग कर दे। बिल्कुल, तो सहयोग से ही होगा क्योंकि मैं तो मेरे कोई दुकान तो है नहीं, वो करूंगा तो सहयोग से ही करूंगा, लेकिन ये संकल्प किया है कि मैं करूंगा, ये होना ही है। ये पहला मेरा सहयोग रहेगा जो हम अंतरंग में बात कर लेंगे। अभी अब तो प्रधान मैं हूँ नहीं भाई, लेकिन बता लोग मान लेंगे, बात दिक्कत नहीं होगी। आर्य समाज सहयोग करना आरंभ कर चुका है प्रधान जी। इसको आचार्य जी मैं गोवर्धन योजना के नाम से मैं भी कुछ धन अर्जित करूंगा अपने यहाँ और आपके यहाँ में, ठीक ठीक ठीक, ताकि लोगों को जब कहा जाएगा गोवर्धन के लिए चंदा मांग रहे हैं, पूछेंगे क्या है तो कम से कम उसी बहाने बताया भी जाएगा। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीज जो आपको पानी भी दे सके, लाइट भी दे सके, भोजन के लिए ईंधन भी दे सके और फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप गाय तो वैसे ही पालते हो। अब जैसे हमारा 20 गायों का खर्चा तो ही, अगर ये 20 गाय हमारी लाइट का भी बिल उठाने लग जाए, ईंधन का भी खर्चा कम, तो इनको खिलाना पिलाना आसान हो जाएगा ना। गौ करुणा निधि का एक नया अध्याय लिखा जाएगा आचार्य जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्लस हो जाएगा। एक चीज और इसे एक चैप्टर ऐड हो जाएगा। गौ माता जो है आधुनिक विज्ञान के हिसाब से भी अपना वो देती, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ देगी वो। जी आचार्य जी, अच्छी उपयोगी चीजें हम लोग जो देख करके आए हैं और मन में संकल्प लेके आए कि इसको करना ही है। आज सवेरे मित्तल साहब से बात हो रही थी, उनका तो 31,000 जमा ही है उसको बनाने के लिए। वो कह रहे हैं जब चाहे तब शुरू कर लीजिए। जी आचार्य जी, सरकार की योजना में भी है ये गोबर गैस गड्ढा बनाने के लिए सरकार भी कुछ देती सब्सिडी। मैं बात करूंगा आज जाकर के वीडियो से। यहाँ एक दिन मैं आपकी अदालत सुन रहा था, योगी जी का आ रहा था रजत शर्मा जी के साथ, जी तो उसमें पूरा दे रहे थे, ध्यान से मैंने सुना नहीं, लेकिन यह उसमें था कुछ इस तरह का कि गायों के लिए जो हमारा गायें घूम रही हैं उनको जब हम रखेंगे तो उनका गोबर इस तरह से प्रयोग करके और फिर गायों का खर्चा पूरा निकलेगा उससे। अभी तो इसमें एक बहुत बहुत तेज क्रांति आने वाली है। जिस दिन ये गोबर से बनने वाली गैस को हम सिलेंडर में फिलिंग शुरू करेंगे ना, और ये गोबर गैस प्लांट हमारे घर पर ही लगा था करीब 40-45 साल पहले, और सब्सिडी के अंतर्गत ही लगा था, उसमें अपना बहुत कम लगा था। तो बस उसमें ईंधन का प्रयोग और थोड़ा सा रोशनी के लिए काम में लिया जाता था। छोटा रहा होगा तो छोटा, 20 घन फीट के गड्ढे में से हम 22 हॉर्स पावर का इंजन धकाधक चला सकते पूरे दिन। और इस समय तो बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। जब कांग्रेस के सरकार रही है और उस समय इस तरह का काम हुआ था, तो इस समय तो बहुत ही एडवांस सिस्टम आने वाला है, आ गया होगा। हाँ, तो मैं बात करूंगा आज हमारे यहाँ के वीडियो से, क्या कैसी स्थिति है, क्या कुछ कर सकते हैं। जी,
तो सहयोग इनसे लेकर के, लोगों से लेकर के मैं ये काम अपने उत्सव की शुरुआत से पहले मैं ये काम भी शुरुआत करके रखूंगा। पूरा भले ना हो पाए क्योंकि टाइम कम है, लेकिन ये काम भी होगा। आचार्य जी लगवाइए, हम लोग फिर सहयोग करेंगे इसमें। ये कार्य करना है और मैंने लिया हुआ है, मन में ठाना हुआ है, वो करेंगे। अच्छा उपयोगी चीज है, लाइट वाइट जाने पर उसको चला दो, अपना लाइट देता रहेगा। आचार्य जी अभी एक मैं पोस्ट की जी मैंने कहा सहयोग की श्रेणी में मैं भी खड़ा हूँ। जी आचार्य। आचार्य जी नहीं बोल रहे हैं, आचार्य जी संकल्पबद्ध होकर बोल रहे हैं और उनको सब पता है कि कहाँ से होगा, कहाँ से आएगा। वो सब आएगा, प्रभु प्रेरित। एक पोस्ट में डाला था, शायद कोई देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, कि अब इतना छल पूर्वक हमसे धन भी लिया जा रहा है और बदले में हमें कूड़ा कबाड़ा भी दिया जा रहा है, हमारे ज्ञान की चोरी भी हो रही है। अभी जो सिलेंडर है, एक तो ये विदेश में इसका पैसा हम इस तरीके से इन्होंने व्यवस्था किया। अभी आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी थे, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम लेकर के इतना घातक जो गैसें निकलती है उसको दबा दिया जाता है। रसोई घर में बेंजीन, हेक्सेन और भी बहुत सारे जहरीली गैसें निकलती हैं, तो उस पे कोई भी कंपनी या कोई भी रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक लोग नहीं बोलते हैं। और हमारे यहाँ जो कंडे से धुआं निकलता था वो उसका इतना दुष्प्रचार किए कि आज दुर्भाग्य से हमारे घरों में वो चूल्हा गायब हो चुका है और जिसके कारण हमारा भोजन भी प्रदूषित हो रहा है। अगर इस मॉडल को, हमारे यहाँ चूल्हा गायब नहीं हुआ है, चूल्हा हमारे यहाँ लगातार चल रहा है। नहीं आज देखिए, अगर जिस तरीके से उज्ज्वला के लिए प्रमोट किए, फ्री में गैस सिलेंडर बांटे के एक बार फ्री में दे देंगे तो बाद में वो अपना भरवाएगा किसी प्रकार से, ये छल से भी हम आचार्य जी एक तरीके से राष्ट्र सेवा ही होगा। अगर जैसे आपके यहाँ एक प्लांट लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, और क्या और क्या और क्या, एकदम। मैं अपने यहाँ लगवाने वाला था, लेकिन हमारे पिता जी थोड़ा नाराज हुए, कहें ये गोबर सोबर वाला बिना मतलब नौकरी पा गए हो तो गोबरे सोबरे वाली बात करोगे। तो कहें, और मेरा थोड़ा और अपडेट मॉडल था, इसमें न गोबर उठाने वाला, न पशुओं को धोने वाला, न पानी पिलाने वाला, कोई समस्या नहीं, सब ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं थी। लेकिन वो था, नहीं माने थे, हमने कहा ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर किया जाए आचार्य जी, एक तो जो, अपने जो आपके पिताजी वहाँ करने पर नहीं मान रहे थे, वो मैं मान रहा हूँ यहाँ के करवाइए। नहीं वो इसीलिए तो मैं आपसे वो कर रहा हूँ, और इस चीज को मैं पूरा जब बनेगा भी, मेरे पास समय रहेगा तो मैं आके उस चीज को थोड़ा, मैं दिमाग में है लेकिन वो मैं टेक्निकल जानकारी मेरे पास है नहीं आचार्य जी, कैसे इसको जोड़ा जाएगा। जैसे पानी की सप्लाई है, ऊपर जो है पाइप दे दिया जाए, और जो अग्निशमन यंत्र में लगते फुहारे वाले, जो थोड़ा एक तो नहाने वाला फुहारा होता है, उससे थोड़ा बड़ा और ज्यादा क्षेत्र में देता है, तो पशुओं के ऊपर उसको लगा दिया जाए। जब दुहाई के बाद जो है उसको खोल दिया जाए तो उससे पूरी गाय गीली हो जाएंगी, पूरा साफ करके फिर पानी गिर जाए और पानी जो है पूरा पशुशाला में फैल जाएगा। थोड़ा सा प्रेशर मार करके जो नाली साइड में बनी रहेगी, नाली होते हुए वो गोबर कलेक्शन चैम्बर में आएगा पानी, और वो उसके बाद जो मोनोब्लॉक पंप रहेगा, जैसे वो पानी में पूरा पूरा डूबेगा, खींच करके बायोगैस में लेते जाएगा। उस पानी से जैसे दो फायदे हुए, एक तो पशु भी धुले गए और दूसरा हमारा उस धुले हुए पानी का जो है उपयोग भी हो गया, पूरा गोबर घुल करके उसमें चला गया। जी राघवेंद्र जी। जी तन्मे मनस्य व संकल्पमस्तु। जी जी, अच्छा मंत्र याद कर लीजिए, पिताजी मान जाएंगे। नहीं वो नहीं मानेंगे, हमारे पिताजी का वो आधुनिक और आप याद करके उसका अर्थ सुना के तो दिखाइए।
नहीं, कुछ अगर वो मान जाए तो फिर पिताजी ही कैसे हैं भैया? अब मैं इस तरीके से, जैसे आचार्य जी के यहाँ मॉडल खड़ा हुआ है, वहां जैसे मेरा वो रहेगा, ऐसे ऐसे जब बाहर से रहेंगे कि हाँ कुछ थोड़ा सा भी मेरा रहेगा कि हाँ गिलहरी प्रयास इन्होंने भी किया है, तो हो सकता है उनके दिमाग में आए कि नहीं ये जो कह रहा था सही कह रहा था, इसका ज्ञान जो था वो गलत नहीं था, और उनको परिणाम दिखाना है। हाँ, तो आप 6 मंत्र याद कीजिए अर्थ सहित, उसके बाद का काम हम लोग पर छोड़िए, हम लोग आएंगे। नहीं नहीं ठीक। उसके बाद बात करेंगे, पहले 6 मंत्र सुनाइए। नहीं है नहीं ठीक, मैं याद कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग घर पे आएंगे, पिताजी के सामने आपसे सुनेंगे इसको, और उसके बाद वही घोषणा होगी कि कहाँ बनना है बताइए। ठीक। हमारे यहाँ तो मान के लिए घर से पूरा 15-20 बीघे का जो है पक्के पूरा प्लाट ही है एकदम। आपके यहाँ तो बहुत अच्छा फसला, हमारे पास जगह की थोड़ी कमी रहती है, दब के काम करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जगह कोई कमी नहीं है अच्छा जी, बढ़िया क्या चारागाह भी हम बना सकते हैं, सारी चीजें व्यवस्था इस तरीके से है। बाहर जगह है, अंदर भी जगह बना लेंगे हम लोग, बस थोड़ा सा उसको फैलाइए अंदर पे। नहीं ठीक है। इसका एक चीज और आचार्य जी ना, जब ये बन जाएगा तो इसी पे एक एफपीओ आप बनवा लीजिएगा। जो उन्होंने बनवाया था फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 10 मुख्य किसान होते हैं, और एफपीओ बन जाएगा तो अगल बगल के किसानों को भी जोड़ा जाएगा, उससे थोड़ा गुरुकुल में उनका आवागमन भी रहेगा तो बढ़ेगा, और अलग अलग देख लिया जाएगा किस पे एफपीओ बनाया जा सकता है, चाहे जैविक खाद प्रोडक्शन पे या ऑयल मिल पे ही ले लेंगे, जैसे उन्होंने आटा पे बनाया है, या पशु चारा बनाने में जो भी रहेगा देखा जाएगा आचार्य जी, तो उस पे वो बाद में किया जा सकता है। अब इस पे और लोगों को जुड़ने की जरूरत है, जो अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और लोग इसकी जानकारी दें कि गोबर नहीं है हरा सोना इसको कह सकते हैं हमारे लिए। अभी सबसे पहले आवश्यकता है कि एक गुरुकुल में स्थापित हो, और इस ग्रुप के लोग 2-3-4 लोग कम से कम करके इसको दिखाएं, खुद से आरंभ करें, फिर तो सब लोग जुड़ेंगे। जब होता हुआ देखते हैं सब आते हैं, शुरू में सब हंसते हैं क्या कर रहे हैं मजाक। अब उनका जो वहाँ का सिस्टम वो ठीक से दिखा नहीं, प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आकर्षक उसको बना लें, प्रदर्शन करने लायक बना लें, तो लोग सबको ही आकर देखेगा, सबको करने की कोशिश करेगा। आज के समय में प्रदर्शन भी चीज बड़ी होती है, वो आपका थोड़ा सा छोटा सा चीज बड़ा प्रदर्शन करके दिखाइए, और उसी आकर्षण में लोग टूट पड़ते हैं। तो वो आप वीडियो नहीं बनाए, एक वीडियो अंदर बनाया है, उसको बाहर निकालेंगे एकदम पूरा। राघवेंद्र जी। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। जी नमस्ते। मैंने कहा कि ये जो गोबर गैस की खाद है, इसको भी अच्छे रेट पे बेचा जा सकता है, ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छी है। वो ये गोबर है, इससे तो कई गुना बेहतर है वो, क्योंकि उसमें से सड़ करके वो निकलती है बड़ा वो करके, क्योंकि हमारे लोगों के यहाँ गोबर गैस प्लांट था, तो हमें पता है उसके बारे में। इसकी खाद को भी जो है पैकिंग करके बेचा जा सकता है शहरों में। जी, आरंभ में यहाँ सुल्तानपुर में बनेगा और अमेठी में बिकेगा डॉक्टर साहब। अब खरीदार तैयार रखिए, बस हम लोग शुरू करने वाले हैं हम लोग। मैं एक सेवक ले करके वहां पे आऊंगा, आचार्य जी की सेवा में वो सेवक रहेगा, पूरी मदद करेगा। आप अमित जी मुझसे पूरी अच्छी आशा रखिए, और बहुत ही मैं बस मैं जितना कर सकता हूँ शरीर से, आत्मा से, मन से, धन से करूंगा। 2 सेवक रहेंगे नहीं, एक आप रहेंगे एक सेवक रहेगा, 2 रहेंगे ना, कि आप ही रहेंगे केवल? नहीं, सेवक को तो मैं अभी जल्दी ही पहुंचाने के चक्कर में हूँ, इसी अभी तैयार कर रहा हूँ। देखो तैयार हो जाए तो अभी दरअसल कर रहा हूँ तैयार, वो आधा तैयार कर ले गया हूँ, आधा जी। आपका वानप्रस्थ आश्रम भी बनना है डॉक्टर साहब यहाँ पर? हाँ, आचार्य जी के साथ में रहूंगा, आचार्य जी की सेवा में रहूंगा, वानप्रस्थ आश्रम रहेगा। आचार्य जी की सेवा में रहना है दरअसल, क्योंकि मेरे पास इतनी योग्यता है नहीं, और
आचार्य जी की शरण में रहेंगे, सेवा में, तो उसकी लाभ मिल आचार्य जी जाएगा। के साथ रखे तो योग्यता बढ़ जाती है ना। हाँ, आचार्य जी की सेवा में रहेंगे, आचार्य जी की सेवा में रहेंगे। आचार्य जी के साथ रहेंगे तो उसका लाभ मिल जाएगा, हमें पता है, ये तो हम जानते ही हैं। अंशु जी, एक कोई छोटा सा विषय रख लीजिए, क्योंकि आज राष्ट्र पे रख सकते हैं। वहाँ पे वागीश जी मिले थे क्या? वागीश जी वो तो एक्स्ट्रा मिले थे, उनसे मिलने तो नहीं गए थे, लेकिन मिल गए वो। वहीं कहाँ, अपने घर पे थे कि गुरुकुल में? गुरुकुल में ही उनका घर है, उनका घर कोई गुरुकुल से अलग नहीं, परिवार वहीं रहता है गुरुकुल में ही। उनको निमंत्रण भी दे दिया गया अपने कार्यक्रम के लिए। वो अपने यहाँ उत्सव पर 16 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में आने वाले भी हैं, आएंगे यहाँ गुरुकुल में आएंगे वो। ठीक है, बहुत अच्छी बात, तो बहुत अच्छी खबर है। तो ये आचार्य जी अब गुरुकुल जो दिखा रहे थे, यज्ञशाला वाला बड़े जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। जीर्ण शीर्ण है। हाँ, मतलब जहाँ यज्ञशाला वो बनी हुई है, जैसे वो पत्थर उत्तर जो छाए हुए हैं, जैसे देखिए पानी उन्हीं टपक रहा है, बहुत सारे यज्ञ कुंड जो बने हुए थे बगल में। हाँ, वहाँ पर 108 हवन कुंड हैं। जी जी जी। तो उसमें यज्ञशाला में मेन में तो 5 हैं। नहीं, जो एक क्रम में थे आचार्य जी, हाँ, दीवार वही कह रहा हूँ, उसके बाहर जो है लाइन में पूरे में टीन चद्दर छा करके, वो 98 के बने हुए हैं, 20-30 साल हो गए उनको बने हुए। तो वो उसका कहीं कहीं वो चद्दर डैमेज है। कहीं कहीं देख रहे थे आचार्य जी, पानी भी टपक रहा है, वो नीचे दिख रहा था, वो चद्दर हाँ खराब हाँ, हो गई। टपक रहा था पानी, एक आध जगह है लेकिन उसका। बड़ा व्यवस्थित बना है आचार्य जी। बहुत बड़ी विशाल यज्ञशाला, ऐसी यज्ञशाला पूरे विश्व में कहीं है नहीं। अच्छा। अब वो सन 48 से लेकर के, और मैं वहां पढ़ रहा था तब तक वो बनती ही रही थी मेरे सामने। हाँ 48 से लेकर के वो उसकी कार्य पूर्ति होते होते वो आ गए हैं हम लोग। मैं समझता हूँ लगभग 90 तक आकर के वो पूरी हुई है। अच्छा। तो 48 से 90 तक बनती, उसके जो ऊपर वाले गुम्बद है वो सब बिड़ला जी ने खुद अपने खर्चे से वहां खड़े होकर बनवाया। अच्छा। बिड़ला मंदिर की आकृति में बना हुआ है। जी जी, वो तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बना हुआ। हाँ, तो उसके गुम्बद जो थे बिड़ला जी ने खुद ने बनवाए हैं, बिड़ला मंदिर की आकृति में बना है वो। जी। अभी उस पर यहाँ उसको उत्तर प्रदेश शासन में विरासत के तौर पर उसको धरोहर के रूप में प्रमाणित करवाना है, जिससे उसकी सब व्यवस्था सरकार की ओर से धन आदि होने लग जाए, तो उसको और अच्छे तरीके से उसका रख रखाव किया जा सके। इसमें तो बहुत बड़े में भी होगा आचार्य जी गुरुकुल। हाँ, बहुत बड़ा, उसमें 250 बीघा जमीन है। अच्छा। बच्चे बच्चे बीच में थोड़ा सा वही जो टीन जो टूट रहा है, उसमें मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। जी। एक सज्जन थे यादव जी, जो थोड़ा ध्यान नहीं रखते थे और अपना अपना करते थे, मैं ही सब करूंगा बाकी कोई कुछ नहीं करेगा, सबको काट कूट के अलग कर दिया था। जी। तो अभी हम लोगों ने एक स्नातक और पूर्व छात्र परिषद बनाया है, और उसके तरीके से अब उसकी देखरेख शुरू कर दिया है। जी। अब उसकी सब व्यवस्थाएं फिर से ठीक की जाएंगी। तो इसमें अब मतलब अब अभी पठन पाठन हो रहा है ना आचार्य जी? हाँ, वो तो हो रहा है, पठन पाठन चल रहा है। जी। उसको और उच्च स्तर तक ले जाना है। मैं वहाँ जब अध्यापक था सन 2002 तक, तब वहाँ मेरे सामने 150 विद्यार्थी थे, वहाँ पर रहते थे आवासीय। जी। और बाद में मेरे आने के बाद फिर उन लोगों ने और ज्यादा व्यवस्था ठीक नहीं किया, तो छात्र संख्या घटते घटते बहुत ही कम हो गई।
लेकिन अब फिर से अब हम लोगों ने शुरू किया, स्नातक परिषद ने काम शुरू किया है, तो इस समय वहां पर 23 विद्यार्थी हैं। उसमें नए सिरे से आचार्य रखे गए हैं, नए सिरे से विद्यार्थी आ रहे हैं, और उसका नए सिरे से सारा संयोजन फिर से किया जा रहा है। बीच में मैनेजमेंट ने थोड़ा, एक आदमी ऐसा हावी हो गया कि किसी को बोलने ही न दे, और वो आदमी महाकंजूस। उसी वजह से व्यवस्था पूरी टूट गई। हाँ, तो कंजूस लोग जो होते हैं, इतना बड़ा गुरुकुल है, इतना बड़ा स्थान है, और शहर से एकदम चिपका हुआ, केवल रेलवे लाइन बीच में व्यवधान है बस। अच्छा। अगर वहां पर 30-40 गायें, और ये जो सिस्टम हम लोग बता रहे हैं, ये सिस्टम अगर वहां लगाया जाए जी, और वहाँ गायें 30-40 मेरे सामने थी, हम लोग यहाँ विद्यार्थी थे, तो वहाँ 40-40 गायें रहती थी। जी। वो मान्यवर ने धीरे धीरे किसी कर्मचारी को वेतन नहीं देना, सबको गाली गलौज करने लग जाना, गुस्सा हो जाना, वो कर करा के सब कर्मचारी भग गए। धीरे धीरे गायें खत्म हो गई। अपने दूध भर को 2 गाय रखते थे, अपना दूध निकालते थे, पी लेते थे, हो गया काम। इसमें आचार्य अगर देखा जाए तो उसमें आमदनी भी अर्जित कराई जा सकती है। अरे बहुत बड़ा। उसको मैं जब था, मैंने उससे कहा उन लोगों से कि आप गुरुकुल को सब कुछ रखो, जो ऊपर से दान वाना है सब रखो, गुरुकुल की संपदा मुझे प्रयोग करने दो, मैं गुरुकुल आपको फ्री चला के दिखवाऊंगा। सब्जी ही उगा करके अगर शहर में बेचने लगे, जैविक सब्जी। अरे वहाँ इतनी बहुत व्यवस्था, वहाँ कुछ भी किया सकता, खूब जमीन है, बढ़िया पानी है, सब चीज बहुत सुंदर है। केवल कार्यकर्ता और दृष्टि की गड़बड़ी के कारण से सब घपला हो गया है। अभी सब व्यवस्थित हो रहा, दोबारा से फिर ठीक होगा, सब बनाया जाएगा उसको। मेरे दिमाग में यही आ रहा था आचार्य जी, जितने गुरुकुल हैं, जैसे इस तरीके जो आप बता रहे हैं, जैसे आप अपना भी है, इस गुरुकुल को थोड़ा सा अब जैसे आज का समय जो अर्थमेव जयते का आ चुका है, जिसके पास अर्थ है उसी की जय हो रही है, इस अर्थमेव जयते में क्यों ना हम उसी तरीके से अपने को भी आत्मनिर्भर बनाए। जैसे आज तमाम कंपनियां खड़ी हो रही हैं, कोई आटा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो हमारे यहाँ गुरुकुल में बच्चे मिल जाएंगे, उनको एक तरीके से जो है इंटरप्रेन्योर कैसे वो बनाए, उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, एक ट्रेनिंग का भी वो हो जाएगा, और बदले में जो हमारा प्रोडक्शन कास्ट आएगा वो कम भी हो जाएगा। बच्चों को भी पता चले, जैसे स्किल डेवलपमेंट के नाम पे एक शिक्षा अलग से दी जा सकती है, और थोड़ा बहुत कुछ न कुछ नए उत्पाद बना करके हम मार्केट में भी ला सकते हैं। उससे हम शुद्धता की गारंटी भी रखेंगे। लोगों के दिमाग में जो रहता है, अरे यार क्या पता शुद्ध है कि नहीं, तो लोगों को कहेंगे भैया हमारे यहाँ ये प्लांट पे देख लीजिए क्या कितनी शुद्धता है, कितनी अशुद्धता है। गुरुकुल एटा में अमरूद का 25 बीघे का बाग था जी। पूरे एटा शहर में गुरुकुल के पेड़े के नाम से वो अमरूद बिकता था। अच्छा। गुरुकुल के पेड़े जी। इतना बढ़िया अच्छा अमरूद था। वो धीरे धीरे करके वो किसी को बेवकूफ को दे दिया, उसने उसमें यूरिया खाद डाल दिया, सब अमरूद सूख गए सब। नहीं तो अमरूद का बाग 1.5 लाख रुपए में बिकता था हर साल। बताइए। तो 1.5 लाख रुपया अमरूद का बाग देता, 50,000 रुपया आम का बाग वहां देता है। आम इतने में आचार्य अगर जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, कम से कम साल भर की इनकम में 1 से 2 करोड़ रुपए आराम से आ सकता है। बिल्कुल 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 किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, आराम से किया जा सकता है। ये आचार्य अपने यहाँ से दूरी कितनी होगी? 400 किलोमीटर है। अच्छा, इनका कहाँ पड़ता है एटा से, इनका जो हरि सिंह जी का? इनका वहां से 20 किलोमीटर है। अच्छा, आप अपने तरफ के और उधर दूसरी साइड में। अच्छा, 20 किलोमीटर है जी। ठीक है आचार्य, अब इसको अपने यहाँ लाया जाए, फिर इसके बाद अलग अलग चीजें हैं और कुछ हमारे दिमाग में है। अब की बार आएंगे तो गुरुकुल इस चीज को रखेंगे। एक थोड़ा सा विषय, एक छोटा सा आचार्य, क्योंकि समय हो गया है। देश और राष्ट्र में, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं देशभक्त हूँ और कुछ लोग कहते हैं मैं राष्ट्रभक्त हूँ, दोनों में अंतर क्या है? देश और राष्ट्र में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर दीजिए आचार्य जी, और देशभक्त और राष्ट्रभक्त में अंतर क्या है? देश तो एक भौगोलिक सीमा है
भौगोलिक सीमा का नाम देश है, और उस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत चलने वाली सुंदर व्यवस्थाएं, सुंदर शासन, सुख के अनेक प्रकार के साधन, वैसे ही श्रेष्ठ उत्तम चरित्र और आचरण वाले व्यक्ति, वो राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो देश तो भौगोलिक सीमा है, उसमें कैसे भी लोग रहें तो भी वो देश हो जाएगा, लेकिन राष्ट्र सामान्य स्थिति में नहीं होगा। राष्ट्र के लिए तो आपको कुछ प्रकाशित होना पड़ेगा, कुछ विशेष करना, चरित्रवान नागरिक हो, सुख के सब साधन हो, कोई किसी प्रकार की अराजकता अनैतिकता का कोई बोध ना हो, ऐसी सुंदर सांस्कृतिक निष्ठाएं सबकी हो, सब लोग सांस्कृतिक व्यवहार से रत हो, कोई किसी पर कोई दबाव ना हो, कोई अत्याचार अनाचार ना हो, उस स्थिति का नाम राष्ट्र है। तो राष्ट्रभक्त होना ज्यादा उत्तम बात है। देशभक्त होना भी ठीक है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना अच्छी बात है, सीमाएं सुरक्षित रहें, लेकिन सुरक्षित सीमाओं में हमारा सुख भी सुरक्षित रहे। योगक्षेमो न कल्पताम वेद में लिखा है। राष्ट्र उसको कहते हैं जहां पर योग हो और क्षेम हो। योग का मतलब नित्य आय के स्रोत हो, और जो आय उसकी सुरक्षा और संरक्षा हो। मेरे पास आगम हो, प्राप्ति हो, उपलब्धि हो, हर व्यक्ति के पास अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के सब संसाधन हो, और उन संसाधनों पर किसी प्रकार की कोई क्रूर दृष्टि ना हो, सब लोग न्याय पूर्वक अपने संसाधनों को प्राप्त करने में समर्थ हो, उसका नाम राष्ट्र है। आचार्य जी, जैसे कोई देशभक्त है कि उस भौगोलिक सीमा की रक्षा कर रहा हो, कहता भी देशभक्त है, लेकिन जो कहता है कि हमारा जो आस्था है मक्का मदीने के प्रति है, कोई कहता है हमारा यरूशलेम के प्रति है, कोई चाइना, जब अगर वो राष्ट्रभक्त, अगर जैसे वो राष्ट्रभक्त नहीं है तो क्या अगर उसकी आस्था यरूशलेम में है तो हरामी वहां मरता क्यों नहीं, जाके आ रहा क्यों रहा है? तो ऐसी स्थिति में उनको किस श्रेणी में रखेंगे आचार्य जी? वो कुछ भी नहीं है, वो खाली यहाँ से पैना लेकर के भगाए जाने वाले लोग हैं बस जी। जिनकी आपकी सीमाओं के प्रति कोई आस्था नहीं है, आपकी संस्कृति पर कोई आस्था नहीं। जब तुम्हारी आस्था नहीं तो तुम नालायक हो, यहाँ मर क्यों रहे हो? जहां तुम्हारी आस्था वहां जाके रहो। मतलब आचार्य, अगर वो आस्थावान नहीं है तो ना वो देशभक्त हो सकता है, ना वो राष्ट्र कुछ भी नहीं हो सकते, वो कुछ भी नहीं हो सकते, वो खाली जूते के पात्र है बस जी। अगर आपको हमारी संस्कृति से कोई प्रेम नहीं, हमारी मिट्टी से कोई प्रेम नहीं, हमारी भाषा से कोई प्रेम नहीं, हमारी भूषा से कोई प्रेम नहीं, इस देश की जो पवित्र व्यवस्थाएं हैं, जो पवित्र पद्धतियां वर्षों से सदियों से चली आ रही हैं, उसके प्रति आपकी कोई आस्था नहीं है, और चलो कोई नहीं है यहाँ तक भी गनीमत है, लेकिन आपकी आस्था है, और वो आस्था कहीं फ्रांस में है, वो आस्था कहीं काबा में है, वो आस्था कहीं यरूशलेम में है, तो तुम उस देश को छोड़ के यहाँ मर क्यों रहे, यहाँ जाते क्यों नहीं हो? अपनी आस्था वाले देश में जाओ। जिसकी आस्था यहाँ वो यहाँ रहे, जिसकी आस्था जहाँ वो वहां जाए। आस्था तुम्हारी वहां है, रहोगे तुम यहाँ, खाओगे पसेरी यहाँ, ये क्या मतलब है? एक चीज और आचार्य जी बात आती है कि विविधता में एकता, ये कैसे संभव हो सकता है आचार्य? जैसे विविध लोग हैं, अनेकता भी है, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग उनके व्यवहार है, अलग अलग उनके परंपराएं हैं, तो ये एकता कैसे? ये सेंटेंस छल तो नहीं है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेकता में एकता है? तो कैसे ये राघवेंद्र जी, धरती का वो कोना बताइए जहाँ पर ईश्वर की सृष्टि में विविधता ना हो जी। ईश्वर की सृष्टि में एक बाहर नजर करिए, मेरे सामने सफेदा है, आम है, बेल है, ये मौलसरी है, सारे पौधे अलग अलग, सब विविध है ना? जी जी जी। पर एक दूसरे का गला काटते हैं क्या? नहीं आचार्य। जब तुम गला काटने लग जाओगे तब तुम विविधता में एकता की शिक्षा हमको प्रदान करोगे जी। ये धूर्तता है, चांडाल है, आंख में धूल झोंकने वाला काम है। मतलब ये जो बात करते हैं कि विविधता हमारे, एकदम धूर्तता है। विविधता में एकता रखो ना, तो उसमें फिर गला काटने की जरूरत कहाँ से आती है? अपनी विविधता को हमारी विविधता पर थोपोगे और उसके बाद कहोगे विविधता में एकता हो रही है। एकता हो कहाँ रही है? एकता करो तब तो ठीक ही है। हमारी गाय को तुम सब्जी समझते हो, एकता कहाँ है जी? तुम हमारी गौ माता को तुम सब्जी समझ रहे हो, एकता है?
नहीं, वो तो आचार्य जी बस उसका ये केवल केवल ढाल के रूप से। केवल धूर्त, आंखों में धूल झोंकने वाला काम है। जी। उल्लू बनाओ, इनका षड्यंत्र करो, शोषण करो। अच्छा आचार्य जी, एक और विषय था, क्योंकि समय भी हो चुका, लेकिन अब मन में था, पूछ ले रहे हैं। ईश्वर जैसे एक है या अनेक, इसको अगर हम विज्ञान की दृष्टिकोण से सिद्ध करें तो कैसे सिद्ध करेंगे? विज्ञान जैसे आज के जो विद्यार्थी लोग हैं पूछ लेते हैं, वैसे तो बताया जाता है। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि ईश्वर का अर्थ आप क्या समझते हैं। परमात्मा, परब्रह्म, परमेष्ठी, प्रजापति, जगतकर्ता, न्यायकारी, दयालु वाला, या फिर ईश्वर माने राजा भी होता है। तो आप पहले तो ईश्वर किसको समझते हैं, पहले वो क्लियर कर दीजिए। नहीं, जो आप बताए आचार्य, न्यायकारी, दयालु, हाँ, सर्वशक्तिमान। न्यायकारी और दयालु जो है वो अगर अनेक होंगे तो हो ही नहीं सकते हैं जी। वो कोई एक ही हो सकता है। अगर इसमें आप भी घड़ा बनाओ, मैं भी घड़ा बनाऊं, तो दोनों का घड़ा एक ही जैसा रहेगा क्या? नहीं, अलग अलग रहेगा आचार्य। और आप अपना घड़ा दूसरा मूल्य रखो, मैं अपना घड़ा दूसरा मूल्य रखूंगा, तब भी एकता नहीं रहेगी। तो दो होते ही अन्याय तो पनप गया। जी। जो सबके प्रति न्याय करेगा वो अनेक होंगे तो कदापि एकता नहीं होगी, एक हो ही नहीं सकता है। इसलिए न्यायकारी ईश्वर एक ही हो सकता, अनेक हो ही नहीं सकते हैं। दो चोरों ने चोरी किया, एक जज जमानत दे रहा है, दूसरा जज जमानत खारिज कर दे रहा है। यहाँ से हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में 3 लोगों में से 2 ने दे दिया, एक कैंसिल कर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी 5 आदमी बैठ गए, वहां भी 4 ने कैंसिल मार दिया। तो एकता किधर है? अगर एक है, न्याय है और सर्वशक्तिमत्ता वाली बात है, सबके निर्माण वाली बात है, तो अनेक हो ही नहीं सकता, एक ही हो सकता है। बच्चों को बाकायदा उदाहरण दे करके बताइए कि तुम सब लोग जितने हो, सबकी बुद्धि, सबकी कला, सबकी शिक्षा, सबकी विद्या एक जैसी है क्या? नहीं, अलग अलग। एक बच्चे को खड़ा कर दीजिए, बोलो जो तुम्हारी विद्यालय की प्रार्थना है सब सुनाओ, बारी बारी से सुनो। उसके बाद देखो, आधे तो बिना याद किए वाले गटर में चले जाएंगे, आधे वो आएंगे जिनने सुन के याद किया, उनके शब्द कहीं के कहीं निकलेंगे। 1/4 मुश्किल से निकलेंगे जो बिल्कुल शुद्ध शुद्ध आपकी प्रार्थना बोल दे। तो तुम्हारी विविधता, तुम्हारी भिन्नता क्यों है? क्योंकि तुम अनेक हो जी। अगर एक एक होता तो एक जैसा मामला होता। तो इसीलिए ईश्वर एक है और वो सब जगत में उसी का, एक ही व्यक्ति का, एक ही तरह का, एक ही व्यवस्था के अनुसार न्याय चलता है। अनेक करोगे तो तुरंत न्याय अन्याय में बदल जाएगा, कुछ न कुछ भेदभाव जरूर हो जाएगा। अब उन लोगों का जैसे कुछ लोग ऐसे मतावली है, 7वें आसमान पे मानते हैं, एक 4थे आसमान पे मानता है। हाँ, तो हो गया ना, भेद हो गया। तो तुम अनेक हो गए, तुमने भेद कर लिया। जी। अगर एक ही ईश्वर है तो 7वें पर, 4थे पर, 6ठे पर, सब पर क्यों नहीं है? जी। और अगर अनेक है, मान लीजिए अनेक ईश्वर मान लिया, तो एक तो 7वें पर रहता है, सबके ऊपर होगा, 6ठे वाला उससे नीचे होगा, तो नीचे वाला ऊपर जाने की चेष्टा करेगा। जी। वो 7 एक लेवल के कैसे होगा? जब 1 2 3 4 5 6 7 है तो एक लेवल कैसे होगा? जी। 7वें पर होगा, 6 खाली होंगे, 4थे पर होगा तो ऊपर वाले 3 खाली, नीचे वाले 3 खाली। तो सब जगह एक जैसा, एक ही होना चाहिए ना। सब जगह अनेक कैसे करोगे? अनेक करोगे तो फिर दुख पैदा करोगे, भेदभाव पैदा करोगे, बीमारी पैदा करोगे, लड़ने की जुगाड़ पैदा करोगे। आचार्य जी, ये राघवेंद्र जी तो अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हुए तो प्ले ग्रुप में आ गए। ये तो ईश्वर अनेक है कि एक है, अभी यही धारणा ठीक नहीं हुई सकता। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि जो आजकल के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उन बच्चों को कैसे समझाया जाए ईश्वर एक ही है। वही नहीं कह रहे ईश्वर एक है, कहने को कह रहे हैं एक ईश्वर को कैसे सिद्ध किया जाए तर्क से, और जो आजकल के लड़के हैं उनके लिए कैसे तर्क से। तो मैंने कहा इसलिए कि सबसे प्रार्थना पढ़वाओ, पता लग जाएगा सब एक है कि अनेक है। तो एक ही ईश्वर जगत की एक जैसी व्यवस्था कर सकता है। अगर अनेक हो जाएंगे तो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अनेक मालिक होंगे तो वो संसार बिगड़ जाता है। जहाँ एक मालिक होता है वहीं सब ठीक होता है। इसलिए एक ही ईश्वर मानना चाहिए, अनेक नहीं मानना चाहिए।
एक चीज और आचार्य जी आता है कि जैसे कि जो जितनी जिसकी सामर्थ्य होती है, जैसे अगर आप सामर्थ्य अधिक है तो उस व्यक्ति को कम साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंदर जितनी अधिक साधन मतलब वो है सामर्थ्यवान है तो कम साधन में अपना काम कर सकता है। तो शायद इसी कारण जो है जो निराकार परमात्मा है वो साधन रहित है, उसको शरीर की कोई जरूरत नहीं है, उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं, किसी अवयव से नहीं निर्माण होता है। तो ये एक जो विषय आता है कि आचार्य जी निराकार है तो कैसे सिद्ध करें। जैसे उसमें आत्मा है, आत्मा भी एक शक्ति है, वो साधन रही तो उसको भी, लेकिन कभी कभी जैसे उसको साधन जब शक्ति थोड़ी कमजोर होती है तो साधन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो किसी सर्वशक्तिमान जो है उसको कोई साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जैसे ये विषय आता है जैसे बिजली है, हवा है, ये सब अपने में पूर्ण शक्ति वाले हैं, इनको किसी साधन की जरूरत नहीं, इसलिए ये सारे के सारे निराकार हैं। कहने का मतलब आचार्य जिसमें शक्ति है यानी ऊर्जा है वो निराकार है, और जिसमें ऊर्जा नहीं है वो साकार है। तो ये जो विवाद है आचार्य जी, क्या इस माध्यम से हम समझा सकते हैं कि जो हम साकार की पूजा करते हैं वो ऊर्जा ठीक है, करते रहिए। ऊर्जा साकार में भी है, उसकी अपनी स्थिति में उतनी एक एक बटी हुई विभक्त ऊर्जा उसके अंदर भी, साकार में भी ऊर्जा है। वो जी ऊर्जा निराकार में भी है। निराकार में साकार की अपेक्षा से ऊर्जा ज्यादा है। अगर जी कोई जी न माने तो उसको पकड़ करके पहले तो एक मिर्च खिलाइए और बाद जी में उसको कमरे में बंद करके मिर्च सुलगा दीजिए। वो अपने आप मान जाएगा कि निराकार से ठीक है कि साकार ज्यादा बलवान है। जी कमरा बंद करके मिर्च सुलगा के उसी में छोड़ दीजिए। जब छींकते छींकते उसकी नाक बात सब बहने लग जाए तो अपने आप जी चिल्लाएगा, बोले भैया निराकार है, बलवान है, मान गए। अब ऐसा कभी नहीं कहेंगे। जी तो मिर्च तो नाक में नहीं घुसी, उसके निराकार चीज घुसी, निराकार घुसी तो छींकता फिर रहा है, और मिर्च खा लिया तो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो पता चलेगा निराकार बलवान होता है। जी तो इससे भी तो कहा जा सकता है आचार्य जी, साकार मतलब थोड़ा बहुत ऊर्जा वाला, हाँ, साकार और माने निराकार सीमित। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, सी का अब साकार आप माने सीमित, निराकार माने असीमित। तो मतलब जिसको ये भी कह सकते हैं भैया जिस आकार की आप पूजा कर रहे हो वो सीमित है तो वो आपके कितना हित कर पाएगा, और जो निराकार है तो वही मिर्चा सुलगाने वाला कह देंगे कि देखिए निराकार ऊर्जा भी घुस रही है। जी जी अच्छा, ये उदाहरण बहुत बढ़िया दिए हैं, हम इसको कभी अगर इस तरीके से आएगा तो प्रयोग करें। धन्यवाद आचार्य। कमरे में बंद करके के लाल वाला सुलगा दीजिए, फिर चिल्लाए तो कहना आप बता निराकार बलवान की साकार बलवान। आचार्य जी ओम। जी हो। आचार्य जी, आर्य समाज क्या है? जो आचरण से, मन से, इंद्रियों से पवित्र हैं उन लोगों का संगठन आर्य समाज है। मन से, इंद्रियों से, आत्मा से जो लोग श्रेष्ठ हैं, उत्तम आचरण करने वाले हैं, दूसरों को अधिक सुख पहुंचाने वाले हैं, ऐसे लोगों का संगठन जो है उसका नाम है आर्य समाज। आर्यों का समाज आर्य समाज। आर्य माने श्रेष्ठ। जी आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, नाम और गुण के आधार पर आर्य समाजी के कितने होंगे? फिर तब तो फिर नाम मात्र के होंगे। ज्यादा दूर दृष्टि मत करिए, अपने को देखिए कि मैं हूं कि नहीं, और मुझे देखिए कि मैं हूं कि नहीं। बाकी लोगों को छोड़िए, बवाल क्यों किनके पीछे पड़ना है। मैं तो आर्य समाज में एक बिंदु दो बिंदु को मिला करके सीधी रेखा बनाएंगे तो रेखा बनेंगे। अभी तो मेरा मेरा जन्म भी नहीं हुआ है आर्य समाज में। तो मुझे और अपने को जोड़ लीजिए, रेखा बन जाएगी, हम दोनों आर्य समाजी हैं। एक बिंदु मैं हूं, एक बिंदु आप हैं, रेखा खींच लेते हैं, हम लोग आर्य समाजी हैं।
आर्य होना, श्रेष्ठ होना, फिर उसका समाज बनाना लक्ष्य होना चाहिए करके फिर राम के वन गमन से क्या लेना देना है? अगर मान लीजिए आपका बेटा जब वनवास जाएगा तभी आपको दंड मिलेगा। दंड तो बेटा घर में रह के आप रोज आपको कूटेगा तब भी आपको मिल जाएगा। जी आचार्य जी। तो अगर श्राप से ही होना तो राम जी दशरथ जी को 2 मुक्का सवेरे उठ के रोज मारते, श्राप का दंड खत्म हो जाता। ये बिना मतलब की बात है कि वो अपने श्राप के कारण उनको वनवास हुआ। वो वनवास सीधी सी बात है, राष्ट्र रक्षा का उद्देश्य था, अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना था। दशरथ जी मोहग्रस्त हो गए थे, उनको बुढ़ापे में संतान में लिए थोड़ा मोह थी तो वो भेजना नहीं चाहते थे। तो कैकेयी जी ने उनके साथ में थोड़ा सा छल किया और फिर राम जी को राक्षसों को दूर करने के लिए वन में भेजा। वो एक राष्ट्रीय कार्य था, राष्ट्र की सेवा करने का कार्य था, इसके लिए वनवासी श्री राम को होना पड़ा था। श्राप से किसी को कष्ट होगा, कष्ट के और अनेक कारण हो सकते हैं। किसी को कष्ट प्राप्त कराने के लिए एक ही रास्ता थोड़ी कि बेटे को वनवास भेजो तभी काम बनेगा। जी आचार्य जी। ओम आचार्य जी, इसमें थोड़ा सा एक प्रश्न है। जो पहले शाप दिए जाते थे और ऐसे दिखाते हैं कि कोई ऋषि कोई भी ऋषि महर्षि जब कुपित हो जाते हैं तो शाप दे देते हैं, और अक्सर शाप ऐसे होते हैं कि जिसके बाद उन्हें पछताना पड़ता है, फिर उसका निदान बताते हैं और कहते हैं अगर तुम ऐसे सब तपस्या कर लोगे। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप कोई व्रत रखेंगे या फिर किसी की पूजा करेंगे अथवा किसी मंदिर को बनवा देंगे तब वो शाप का असर टल जाएगा। आचार्य जी, ये ऐसे शापों के बारे में पहली बात जान जो कुपित हो जाता है वो ना तो ऋषि है ना तो मुनि है। जो कुपित हो जाता है वो ऋषि मुनि तो है नहीं। कुपित होकर के अंड बंड सोच करके आप किसी को श्राप दे दीजिए। सांप की स्थिति तब बनती, दिव्यांशु जी मेरा अपना अनुभव है कि जब आपको फंसाया जाए जाल में और फंसा करके आपको बाध्य कर दिया जाए और वहां से निकलने के रास्ते भी बंद कर दिए जाए, तब फिर आपके अंदर से व्यक्ति के प्रति शाप ही निकलेगा और कोई दूसरी चीज निकलती नहीं है। जब आप मेरे सारे रास्ते अड़ंगा कर दोगे, मैं जो श्रेष्ठ कार्य करने जा रहा हूँ आप उसको भी नहीं करने दे रहे हो, मैं यज्ञ कर आप मेरे यज्ञ में डाल करके कोई चीज डाल दे रहे हो और मुझे इतना बाध्य कर दे रहे हो और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, उस स्थिति में फिर व्यक्ति के हृदय से शाप निकलता है और वो शाप निश्चित तौर पर प्रभावकारी होता है। उस शाप से व्यक्ति को बचाया भी जा सकता है, निपटाया। मैंने कर दिया तुम भस्म हो गए, ऐसा नहीं होगा। उसको कुछ कष्ट प्राप्त हो सकता है और अगर वो उसके एवज में कुछ पुण्य कर्म करके अपने यश को ठीक कर ले तो अपने यश से बचा भी रह सकता है। ये जो दिखाया गया हमारे पुराणों में जो कहानी दिखाई गई है उसमें इन लोगों को खाली एक अलंकार बहुत बढ़िया आता तो उसका नाम है अतिशयोक्ति। जो पाए जहां पाए, टाइम लिखना शुरू किया तो 1000 साल से नीचे कोई इनका टाइम नहीं है। वो लड़े तो 1000 साल लड़े, उनका युद्ध हुआ तो बस साल भर वो युद्ध ही करते रहे।
तो ये जो अतिशयोक्ति वाला कार्यक्रम है वो बहुत भयंकर हमारे यहाँ चला है, खूब अतिशयोक्ति लोगों ने की है, और वो सारा पुराणों में सारी कहानी भरी पड़ी। दुर्वासा जी गए और एकदम नाराज हो गया। वो काहे का ऋषि, काहे का आचार्य, काहे का मुनि है वो? नाराज होकर के किसी का अहित करने लग जाए, वो ऋषि मुनि है क्या? ये परिभाषा ही दूषित है। ऐसा कोई व्यक्ति ऋषि मुनि हो ही नहीं सकता है। दुर्वासो अस्ति, दूरे वासो अस्ति। जो व्यक्ति नगर से दूर दूर रहता है दुर्वासा है वो। अब वो क्यों तुम्हारे घर में आकर तुम शाप देने लग जाएगा? ये सारी पुराणों की कहानियां ऋषियों मुनियों की छीछा लेतर करने के लिए बौद्ध संप्रदाय से प्रेरित लोगों ने लिखी है, जिससे आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा इस सनातन के प्रति आपकी न रह जाए। इसको तोड़ने के लिए बेईमानों ने षड्यंत्र किया है और हमारे ऋषियों मुनियों के चरित्र को आक्षिप्त किया है। परशुराम जैसे इतने विद्वान व्यक्ति को पागल घोषित किया, हनुमान को बंदर कह दिया, शिव जी को इतना बड़ा दलाल कर दिया को पता नहीं क्या क्या किसको किसको क्या कह जाए। विष्णु कहीं मोहिनी बन जाता, कहीं कुछ बन जाता है। सारे लोगों के चरित्र की छीछा लेकर बौद्ध विचारधारा के लोगों ने मध्य के काल में किया है, जिसको हम लोग सिरे से नकारते हैं और इसका घोर खंडन करते हैं। हमारा कोई ऋषि मुनि इस तरह के, जो कुपित होगा वो ऋषि नहीं है, ये ध्यान रखिए। जो क्रोध में आकर के किसी का अहित करने लग जाए वो ना तो ऋषि हो सकता है ना तो वो मुनि हो सकता है। यह हमारे चरित्र के साथ में बहुत भ्रष्टाचार किया गया और बहुत षड्यंत्र के तहत हमारी पीढ़ी को अपने सनातन से हटाने की जुगाड़ की गई है। ये पीछे से 1000-1500 सालों के बीच में ये षड्यंत्र है, पुराण षड्यंत्र से लिखा गया है। अच्छा, विडंबना ये है कि जो लोग है वही लोग आज हमारी संस्कृति के साथ में लोगों ने खूब खिलवाड़ किया है, आज भी उसको नष्ट करने की जुगाड़ करते रहते हैं। हमारे जितने काम है, अंग्रेजों से लेकर के इन दुष्टों ने हमारे प्रत्येक कार्य को निंदा के दृष्टिकोण से देखा है, हमारी चीजों को बकवास बताया है। अपनी चीजों को चाहे वो जैसी भी है, उनकी इतनी उत्तम परिकल्पना है कि बस उसके बिना तो संसार, अगर गले में क्रॉस न लटका तो तुम्हारी मुक्ति तो होनी नहीं है। और हम चोटी रखे, अरे तो क्या एंटीना रख रखा है। हाथ में बढ़िया पुरानी पनही लेकर के घूमते रहना चाहिए। और जो इस तरह बकवास सुनाने वाले लोग हैं ना, उनको पीछे से दमादम देना चाहिए। ये सनातन से हम लोगों को दूर करने का षड्यंत्र बहुत बड़ा। आचार्य जी, एक षड्यंत्र तो ये भी है कि भारत को स्वतंत्र और स्वाधीन बनाया गया। तो इसी में मैं, जैसे भारत आजाद हुआ बोला जाए, कि भारत स्वतंत्र हुआ बोला जाए, कि भारत स्वाधीन हुआ ये बोला जाए। स्वाधीन, अपने अधीन, अपने का होना, अपने इंद्रियों का होना, अपने मन का होना तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे अधीन और लोग हो जाएं तो फिर गलत बात है। स्वाधीन का मतलब मेरा आत्मा मेरे शरीर पर, मेरे इंद्रियों पर, मेरे मन पर शासन करता है, मैं स्वाधीन हूँ। स्व माने आत्मा का, तंत्र माने शासन। मेरे आत्मा का शासन मेरे शरीर पर, मेरे मन पर, मेरी बुद्धि पर चलता है, मैं स्वतंत्र हूँ। और मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है, मैं आजाद हो गया हूँ। मैं धर्म करता हूँ कि अधर्म करता हूँ, मेरे को कोई बंधन, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, मैं आजाद हो गया। आजाद शब्द का इतना अर्थ है उच्छृंखल हो जाना, खुले घूमना, कोई लेना देना नहीं, कोई धर्म कर्म नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, वो आजाद है। और जहाँ पर पूर्ण व्यवस्था है, आत्मा का शासन शरीर पर है और आत्मा के शासन के अनुसार अन्यों के साथ हमारा व्यवहार है, उसका नाम होता है स्वतंत्र और स्वाधीन। तो स्वतंत्र स्वाधीन ही बोलना ज्यादा ठीक है। आजाद वाजाद उस अर्थ को कहने में समर्थ नहीं है। मतलब आचार्य ये हुआ, भारत देश आजाद हुआ, ना कि स्वाधीन और ना कि स्वतंत्र। नहीं, हम तो ये बोलेंगे हम स्वतंत्र हुआ, और अगर कुछ कमी रहेगी तो हम स्वतंत्रता को लाएंगे। हम कहेंगे भारत स्वतंत्र हुआ, और अगर कमी दिख रही है तो स्वतंत्रता को हम लाने की, प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करेंगे।
आज आचार्य जी अगर चारों तरफ देखा जाए तो संवैधानिक व्यवस्था भी विदेशी है, शिक्षा व्यवस्था भी विदेशी है, न्याय व्यवस्था भी विदेशी है। यहाँ तक कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है जिसमें अंग्रेजी कहीं नहीं आता। फिर भी अंग्रेजी का बोलबाला हमारे प्रशासनिक कार्यों में है, हमारे शिक्षण संस्थानों में है, हमारे न्याय के संस्थानों में है। न्याय जो हमें मिल देने वाले जज हैं उनके ऊपर हमारे कल्चर में दिख रहा है। तो इसके आधार पे हम यही बोल सकते हैं कभी हम ना तो स्वाधीन हुए ना स्वतंत्र हुए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वाधीन और स्वतंत्र होना चाहिए। जो होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ है और हम उसको बैठेंगे नहीं। जितने जिएंगे, जितनी मेरी सामर्थ्य, जितनी मेरी बुद्धि, जितनी मेरी वाणी, जितनी मेरी शक्ति, उस स्वाधीनता को, उस स्वतंत्रता को लाने की चेष्टा करते रहेंगे, दूसरों को बताने की चेष्टा करते रहेंगे। जो कमी है हम उसको कमी को व्याख्यान करें, उसके बजाय उस कमी को दूर करने का प्रयत्न मैं करूंगा। ये मेरा संकल्प होगा कि मैं उस कमी को दूर करूंगा। एक छल और आचार्य जी किया जाता है, जैसे 1947 में, मैं इसलिए थोड़ा सा वो कर रहा हूँ आचार्य जी, लोग जाने बहुत प्रसन्नता से हम 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त मिला क्या? 50 लाख लोगों का निर्ममता के साथ हत्या किया गया। 15 करोड़ लोग जो है इधर उधर हो गए, उनका परिवार इधर उधर हो गया। अब ऐसी व्यवस्था जो हमें मिली है, कहते हैं हमें आजादी मिली, और एक छल और आचार्य जी किया जाता है कि अंग्रेज आए कि ईसाई आए, पहले तो ये निर्धारित होना चाहिए। फिर दूसरा छल किया जाता है मुगल आए कि मुसलमान आए। ये प्रश्नों का थोड़ा सा इस पे अगर लोगों के बीच रखा जाए, आजादी तो मिली लेकिन अभी तक हमें न स्वतंत्रता मिली है न स्वाधीनता मिली। अगर ये बच्चों में रखा जाए आचार्य जी तो थोड़ा सा उनका आत्मबल बढ़ेगा, और ये जो नेताएं हैं जो तमाम प्रकार की व्यवस्था संचालित हैं, तो ये सारे हो सकता है इस पे कुछ अंकुश लगे। नहीं, ये तो बताना जरूरी है कि स्वाधीन क्या है, स्वतंत्र क्या है, और स्वाधीन और स्वतंत्र का जो अर्थ है उस अर्थ को पूर्ण करने में हम अभी तक कैसे अक्षम हैं, उस चीज को बता करके और फिर हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इसका दशा बता करके फिर दिशा भी देना चाहिए। हम उसको कैसे करें, तो इसकी शुरुआत हम अपने से करें। पहले ये देखें कि मैं स्वतंत्र हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं, फिर उसके बाद दूसरे को देखेंगे पहले मेरी स्वतंत्रता हुई है कि नहीं हुई है। यदि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे आत्मा का शासन मेरे ऊपर है, अगर मैं स्वतंत्र हूँ तो फिर मैं दूसरों को स्वतंत्र करने की चेष्टा करूँ। किसी को मैं परतंत्र नहीं करूँगा, न किसी से मैं परतंत्र होऊंगा। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, सही अर्थ बता करके उसको करना कैसे, इसकी दिशा भी हमें बतानी चाहिए, उसको दशा भी बतानी चाहिए। दोनों चीज़ों का वर्णन किया जाना चाहिए। और इसको निश्चित तौर पर जो चाहिए, जो आदर्श है वो नहीं हो रहा है। अगर होता तो अराजकता न होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अराजकता का ही गुणगान गाते रहे, करें कुछ ना, तो फिर बिना मतलब काम होगा। इसलिए शुरू करें कि हम कुछ कर रहे हैं जिससे कुछ अच्छा हो। तो इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना चाहिए आचार्य जी? नहीं, अंग्रेजों ने संवैधानिक तौर पर लिखित रूप में प्रस्तुत किया कि ठीक है हम आपका देश छोड़ के जा रहे हैं, तो ठीक है, वो नालायक लोग यहाँ से गए, उसको मनाना चाहिए। लेकिन जो उनके चट्टे बट्टे रह गए हैं उनको भी यहाँ से भगाना चाहिए। इसकी जुगाड़ हमेशा सोचते रहिए। स्वतंत्रता दिवस मनाइए, लेकिन जो लोग छोड़ के गए उनके भागने की खुशी मनाइए, और जो उनके चट्टे बट्टे रह गए उनको भगाने की जुगाड़ सोचिए। और जो 14 अगस्त को मारे गए थे आचार्य जी, क्या उनका भी चिंतन होना चाहिए किसमें कि नहीं? उनको श्रद्धांजलि समर्पित करिए। क्यों नहीं चिंतन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने अपना प्राण बलिदान किया है। और 14 अगस्त को ही क्या बलिदान किया? 1857 से लेकर 1947 तक 7 लाख लोगों ने बलिदान किया। उन सबका स्मरण होना चाहिए, सबको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए जी। 90 सालों में 7,36,400 लोगों ने अपना प्राण बलिदान किया। आग में जल करके दिया, कुएं में मार दिए गए, गोली मार दी गई, फांसी दे दी गई। 7,35,000 लोग मरे हैं 90 सालों में। उन सबके प्रति हमारी श्रद्धांजलि। उन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई की, संघर्ष किया। हम उनके धन्यवाद करते हैं, उनके कृतज्ञ, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की। और अब हम ऐसी जिन नालायकियों के कारण हम गुलाम हुए,
उन नालायकियों को ना अपने जीवन में रहने देंगे, ना अपने घर में आने देंगे, ना अपने गांव देश में आने देंगे। उसके लिए हम सदा संकल्पवान रहेंगे। ये संकल्प लेना ज्यादा जरूरी है। उनको जान करके, उनको गाली दे करके लोग निकल लेते हैं। उनको गाली दे करके निकल लेने से काम, जो मर गए वो तो गए, वो तो मरे ही। उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि है, मैं उनको समर्पित करता हूँ श्रद्धांजलि। लेकिन अब हमें क्या करना, उनको फिर से रहने देना, दुष्टों को। गुलामी के जो चिन्ह थे, उन गुलामी के चिन्हों का भी बना करके रखना है। उसको दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो कोशिश हमारी ओर से होनी चाहिए। खाली उनको गाली नहीं देना है, उनको गाली देने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ उसका आकलन भी देखना है। तो आचार्य जी 7 लाख बोलना उचित रहेगा? जो 50 लाख मरे थे और 7 लाख मरे थे, ये 57 लाख हो गए। तो किसको, दोनों को जोड़ के कहा जाए कि हम 57 लाख लोग मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं राष्ट्र के लिए? क्या उनकी मृत्यु इस 50 लाख की कोई गणना नहीं है। मरे तो हिंदू ही थे आचार्य जी। मुसलमान भी मरे थे, हिंदू मरे थे, लेकिन 50 लाख ही मरे थे। ऐसी कोई कितने लोग मरे तो अनगिनत था मामला। हाँ ये तो है, लेकिन एक अनुमान लगाते हैं 50 लाख लोग। केवल इतना करें कि जिन लोगों ने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, संख्या मारो गोली जितने भी उतने, जिन लोगों ने हमारे प्राणों के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के लिए बलिदान किया, उन लोगों के लिए हम अपने श्रद्धा समर्पित करते हैं। उनके प्रति कृतज्ञ हैं, उनके प्रति हम धन्यवादी हैं। और अब हम जो लोग बच्चे हैं, वो बच्चे लोग उन बीमारियों को, जिन बीमारियों का देश गुलाम हुआ था, उन बीमारियों को अब आने नहीं देंगे। हम क्या करते हैं, मंच पर बैठ करके व्याख्यान देते हैं, अंग्रेजों ने ये किया वो किया, और तुम्हारा बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहा है। अंग्रेजों ने ये उखाड़ा वो पछाड़ा, और तुम्हारा बच्चा आज भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहा है। तो तुम क्यों भाषण दे रहे हो भाई बिना मतलब का? आप अंग्रेजों ने बिगाड़ा, उसको आप क्या करना चाहते हैं? आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अपने बच्चों अंग्रेजी मीडियम में रखेंगे, अपने घर में अंग्रेजी बोलेंगे, और उसके बाद कहेंगे अंग्रेजों ने हमारा बिगाड़ दिया। तुम बिगाड़ रहे हो, नालायकी कर रहे हो। इसको सुधारने की कोशिश करो ना। आज भी तुम्हारा बच्चा क्यों इंग्लिश मीडियम में जा रहा है? क्यों इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं? भारतवर्ष में इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं क्यों? इनमें सब में आग क्यों नहीं लगाई जाती है? और अगर ये हैं तो फिर हमको भाषण देने का हक कहाँ हासिल हो रहा है? हम क्यों नहीं गांव गांव में एक गुरुकुल बना देते कि हमारे बच्चे गुरुकुलों में पढ़ेंगे, नहीं जाए कोई इंग्लिश मीडियम में? ये संकल्प हम लोग कब लेना शुरू करेंगे? फिर वहीं जाकर के उसी भेड़िया दस्तान में इंग्लिश मीडियम, बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाएंगे और भाषण में इंग्लिश मीडियम की निंदा होगी, अंग्रेजों की निंदा होगी। ये व्यर्थ जाता है। इसकी निंदा करने से कोई फायदा नहीं होता है। आचार्य, जो 2 शब्द भारत के सरकार के द्वारा एक कहा गया, 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा, थोड़ा सा 2 शब्द। बिल्कुल स्वागत है, एकदम मनाया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है जी। इसमें हम लोग कैसे भागीदार हों या क्या करें? कुछ समाज में कुछ हम भी करें इस दिवस के नाम पे? नहीं, वो चर्चा किया जाए कि क्यों हमारा देश कैसे विभाजन हुआ, किन परिस्थितियों में हमारे देश का विभाजन हुआ, कैसी सोच के कारण हमारा विभाजन हुआ, उस विभाजन के पीछे की सोच क्या थी। तुष्टीकरण, जो लोग अयोग्य हैं, जो तिरस्करणीय हैं, उनको पुरस्कृत करने की जुगाड़ करना। ये विभाजन होने के कारण जो थे, उन कारणों को हम निवारण करने की बात सोचेंगे। ऐसे कारण अब अपने समाज में रहने नहीं देंगे। किसी नालायक को अयोग्य होने के बावजूद उसका तुष्टीकरण नहीं किया जाएगा, नहीं तो फिर से देश का विभाजन होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो देश विभाजन विभीषिका पर इस तरह की बातें गंभीरता से की जाए कि हमारा देश विभक्त हुआ, हमारा देश बंट गया और बांटा गया। उसके तथ्य क्या थे, क्यों बांटा गया? गांधी बाबा ने कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा। फिर बाबा जी बैठे रह गए, विभाजन हो कैसे गया, क्या सोच के, क्या चक्कर हो गया, क्या अंतर पड़ गया? अंतर पड़ा था तुष्टीकरण का, इनको गधों को भाई मानने का, और वो भाई मानना आज भी जारी है। आज भी तो आज विभाजन के लिए हम बंद कहाँ गया? विभाजन तो फिर भी चल रहा है। इसके लिए लोगों में प्रेरणा, हमारे बच्चों में, हमारे जो नवनिहाल है उनमें प्रेरणा जाए कि जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ वो तुष्टीकरण माने अयोग्य को योग्य समझ करके उसको पुरस्कार देना। तो जो अयोग्य को योग्य करके पुरस्कार प्रदान करेगा वो जरूर विभाजन की जुगाड़ करेगा। आप अपने 2 बच्चों को लेकर के आइए और एक बच्चा आपके पैर दबा रहा है, उसको 2 लात मारा आपने, एक बच्चा बाहर घूम रहा है तो उसको एक पैकेट बिस्कुट दे दिया, तो विभाजन होगा कि नहीं होगा? जी।
तो ऐसे जब आप किसी नालायक को तुष्टिकरण कर विभाजन होगा। अगर आप विभाजन की विभीषिका मनाते हैं तो तुष्टिकरण को अभी तुरंत से बंद करिए। आज के बाद कोई तुष्टिकरण नहीं होगा। जो यथार्थ है वो सबके लिए एक समान होगा। जो उस योग्यता को हासिल करेगा वो किया जाएगा। ये फिर अल्पसंख्यक के बहुसंख्यक के तमाशा सारा का सारा बंद करो घोषित करके। वो तमाशा भी चलता रहता है, विभीषिका भी मनाते रहते हैं। ये सब दोगले लोग हैं, दोगला व्यवहार करते रहते हैं। आचार्य विभीषिका बनाओ, संकल्प करके घोषित कर दो। आज के बाद कोई अल्पसंख्यक नहीं है। जो मेहनत करेगा वो प्राप्त करेगा, नहीं मेहनत करेगा उसको कुछ नहीं। अल्पसंख्यक के नाम पर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही ये बहुसंख्यक होते, एक गांव में इनकी 75% आबादी हो गई तो हरामियों ने स्कूल में प्रार्थना करवाना बंद कर दिया। कुल वीडियो वायरल हो रहा है, प्रार्थना उस विद्यालय में नहीं हो रही, छुट्टी शुक्रवार को हो रही है। और उसके बाद हम ये अल्पसंख्यक है, इनका समर्थन करो, इनकी सेवा करो, इनको सब कुछ दे दो। ये बहुसंख्यक को तुमको भगा देंगे। तो उन लोगों को, इन लोगों को क्यों बंटवा, इनको क्यों सुविधा देनी है? और फिर आप विभीषिका भी मना रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं विभीषिका। जनता को इसका मतलब उल्लू समझ रहे हैं आप। विभाजन की विभीषिका मनाइए तो आज अभी घोषणा करिए, 14 अगस्त को ही घोषणा करिए। आज के बाद अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जो जितना श्रम करेगा उसको श्रम के अनुकूल सब चीज प्राप्त होगी। तुम कम हो इसलिए तुमको मिलेगा, कदापि ऐसा नहीं होगा। ये घोषणा आज से करवा दीजिए, विभीषिका मन जाए, मजा आ जाए। आचार्य ये जो घोषणा हुई है ये चर्चा करने के लिए ही लोग सोचे विचारे, इसीलिए दिन शायद तय किया है इन लोगों ने। तो अच्छी बात है ना, तो चर्चा होगी चीजें। बिल्कुल, ये नहीं जो अमित जी, मैं इस बात से दुखी होता हूँ कि चर्चा जो होती है वो सार्थक, सटीक, टू द पॉइंट नहीं होती, बकवास होती है। जी वो तो है, सीधा सीधा नहीं होता है मामला। आप कोई डिबेट सुनो टीवी पर, क्या बकवास करते बिना मतलब की, सीधा टू द पॉइंट। हम अल्पसंख्यक को, अगर जब कल तुम बहुसंख्यक होते हो तो तुम्हारी छुट्टी शुक्रवार को होगी, तुम्हारी प्रार्थना बंद होगी, प्रार्थना में हाथ जोड़ना बंद होगा क्योंकि तुम बहुसंख्यक हो। और आज तुम अल्पसंख्यक हो तो हमसे प्रसाद पा रहे हो, कल हम अल्पसंख्यक हो तो तुम हमको घर से निकाल दोगे। तो इसीलिए इस अन्याय को देखते हुए आज के बाद अल्पसंख्यक के नाम पर किसी को कुछ भी सरकार की ओर से प्रदान नहीं किया जाएगा। इसको आज और अभी तुरंत बंद घोषित किया जा रहा है। और या तो जिन लोगों ने ये लागू किया उन सब लोगों को लटकवाओ, ला करके उनको बंद करवाओ। उनको कहो कि ये नालायक है, मुसलमान नहीं, दुष्ट है ये। वो तुम बोलोगे नहीं और हमसे बहस करते रहोगे, और हमारी बहस ऐसी लल्लो पत्तो होती रहेगी। ज्यादा कर देंगे आचार्य जी, सरतन से जुदा भी हो जाएंगे। हाँ, जब कर दोगे सरतन, तुम हमारे कहने पर तुम सरतन से जुदा कर दोगे और हम तुम्हें भाई मानेंगे। और फिर भी हम देश में विभाजन की विभीषिका अगर मनाएं तो इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। हम तुम्हारी बात, तुम्हारी लिखी बात कहेंगे तो हमारा सरतन से जुदा हो जाएगा, और तुम जो मर्जी वो लिख दो वो सब ठीक है। यह अन्याय क्यों चलता है? इसी कारण से विभाजन हुआ था। विभाजन को आधार ही यही था, इसीलिए देश का बंटवारा हुआ। और वो बंटवारे की पूरी 70-75 साल हो गए, आज तक वो बीमारी बंद नहीं हुई। ये नालायक अल्पसंख्यक बने हुए, बहुसंख्यक हो गए तो भी अल्पसंख्यक ही है। जहां ये बहुसंख्यक होंगे वहां तुमको रहने नहीं देंगे। तो ये जो चीज, जो विचार हो वो सार्थक हो। और मेरा तो एक ही मैं तो लक्ष्य रहता, उद्देश्य रहता है कि जो विचार आपको ठीक लगता है और जिस विचार की आप प्रशंसा करते हैं, उस विचार को कुछ भी करना पड़े आप अपने जीवन में लागू करिए। और जिस विचार की आप निंदा करते उसमें आपको कितना ही अपमान झेलना पड़े, कुछ भी कष्ट सहना पड़े, मैं उस चीज को अपने घर में नहीं आने दूंगा। इसके लिए मैं जिद धारण करूंगा, और घर के लोग नहीं मानेंगे तो मैं घर वालों को छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा। ये जब तक विकल्प रहित संकल्प वाला भाव नहीं आएगा ना, तब तक हम निंदा स्तुति करते रहेंगे, अपना खून गर्म करते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। बच्चों को फिर इंग्लिश मीडियम में भेड़ की तरह नाम लिखवाने चले जाएंगे। तो ये जो कहा जाए उसको किया जाए, और किया जाए। पूरा नहीं होगा मुझे पता है, कभी नहीं पूरा हुआ, आज तक न हुआ, ना आगे कभी होगा, लेकिन शुरू तो हो, चले तो सही। या खाली हम निंदा प्रस्ताव पारित करके खुश हो लेंगे ताली बजा के? घर तो छोड़ दिया आचार्य जी ने, राघवेंद्र जी ने। कहाँ घर छोड़े?
घट ऐसी बात कर रहे छोड़ हैं। दिए कहानी आचार्य बना दे। कहाँ छोड़े होते तो कला पेटा में होते भाई साहब। ये जिम्मेदारी मिली थी आचार्य छोड़े जी, अब कहाँ क्या की जिम्मेदारी करें? मिली थी फिर कहाँ श्री लक्ष्मी वाली जिम्मेदारी मिली। छोड़ते तो कल मेरे साथ पेटा में होते, अगर छोड़ते तो कल मेरे साथ वो आचार्य शिव संकल्प मंत्र याद कर लेंगे तो छूटेगा, थोड़ा सा रह गया होगा सर। चलिए याद करवाइए जी आचार्य जी। 2 मिनट की वार्ता है आचार्य जी। हाँ जी कल जो है डॉक्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो पत्रकार हुआ करते थे पहले, और आजकल उनका बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है और यूट्यूब पर छाए हुए हैं। जो आप बता रहे हैं आचार्य जी, वास्तव में मतलब हम लोग उस चीज को देख रहे हैं, परिवार में भी वो घटित हो रही हैं वो चीजें, लेकिन बोलने को तैयार नहीं है। बोलते हैं तो वही जो कह रहे हैं कि तमाम प्रकार की वितंडेबाजी होती है। दिल्ली आचार्य जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल का खुलासा किया था पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज कई सालों से कोई एक लेखक है जे रामानुजम, हिंदी साहित्य की कोई पुस्तक चलती है और उसमें उन्होंने लिखा है कि सीता का जन्म रावण की छींक से हुआ है, और जो भगवान श्री राम जी हैं उनके अनुज लक्ष्मण, इनका जो है सीता के साथ शारीरिक संबंध था, मतलब चारित्रिक जो है दोष लगाया है। और ये सिलेबस में लिखा हुआ है और इसको पढ़ाया जा रहा है आचार्य जी, और हमारे ही अभिभावक, हमारे ही बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई जो है बोलने को तैयार नहीं है, और जबकि आज कई सालों से ऐसा हो रहा है। तो इस तरीके से जो अभी आपने कहा, वास्तव में परिवर्तन तो स्वयं से ही जरूरत है, और कोई कुछ उस पर बोलना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता। कल का खुलासा हुआ, हमने सुना उनकी आवाज में और उन्होंने बताया तो एकदम पैरों तले जमीन खिसक गई आचार्य जी। ये है पोजीशन। राइटर का नाम भ्राता जी एक बार और बता दीजिए। जे रामानुजम करके हैं कोई। अरे वो दक्षिण भारत का कम्युनिस्ट है। हाँ आचार्य जी, ये हो सकता है। ये दक्षिण भारत का कम्युनिस्ट है। ये इतने नीच लोग हैं, या हमेशा किसी तरीके से सनातन संस्कृति को कहां से खोद करके निंदा की जा सकती है। अच्छा, हमारे दुष्टों ने, मैं इस बात से बहुत व्यथित हूँ, हमारे दुष्टों ने, ये जो कथावाचक लोग हैं, बड़े बड़े पाधा, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, ये महाधूर्त लोग इन्हीं बातों का समर्थन करते रहते मंच पर बैठ कर। बहुत विसंगत है। इस बात से बहुत व्यथा होती। तुम तो सोचो कि तुम अपने राम को, अपने किरण को किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हो। तुम्हारी सीता रावण के खून से आकर के धरती में गड़ करके निकल रही है। तुम नालायकों, खून से किसी की संतान कहीं आती है? सीता रावण जैसे दुष्ट की संतान थी क्या? इन नीचों को शर्म लगती बैठ करके कथा सुना रहे हैं, और हम निर्लज्ज लोग उस कथा को सुन रहे हैं, इनको जूते से नहीं मार रहे हैं, उनको ऊपर से चढ़ावा और चढ़ा रहे हैं, उनके लिए डोली ला रहे हैं, उनके लिए फूल फेंक रहे हैं, उनकी कथा करवा रहे हैं पैसे खर्च कर करके। और वो कथा हम बता रहे हैं कि रावण था, अपना खून ला करके इनकी धरती में गाड़ दिया, इसलिए वर्षा नहीं हो रही थी। जनक जी ने हल चलाया तो सीता जी खून में से निकल आई। इस गधे को मार के इसका खून गाड़ देना चाहिए, और उसे कहना चाहिए तेरे खून से 10-20 सीता निकलेंगी रहे अंदर। ये भाषण देने वाला पकड़ करके इनका खून गाड़ दिया जाए, इनसे सीता पैदा की जाए, तो इनका दिमाग बंद हो कहने का कथा। जो लिखा है उसको ये दुष्ट लोग मिर्चा हल्दी लगा करके बढ़िया बढ़िया करके उसी को सुनाते हैं। उससे मेरे किरण का चरित्र कितना हनन हो रहा है, इसकी इनको कोई चिंता नहीं है। इनको तो नाचोगा, वो पैसा इनको दुष्टों को दे दो, और बस ये भंगेड़ी अपना कथा सुनाते रहेंगे। जो दुष्ट है, जो हमारे दुश्मन है, वो तो उसको खोद खोद के लिख रहे हैं बुराई के रूप में, और ये हमारे मित्र जो हैं, जिनको हम आदर करते हैं, ये उसको उस बुराई को वर्क लगा लगा के चांदी का जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोनों तरफ से हमें मारा जा रहा है, दोनों तरफ से। वो बुराई करके मार रहा है या उसको अच्छाई बना के मार रहा है। इनकी कथाओं का बहिष्कार हो, जो अली मौला कराने वाले हैं। ये जो अजान शुरू हो जाए तो अपनी भागवत कथा, अपना प्रार्थना बंद कर दिया करो, ये जो कहने वाले, इनकी कथाओं का बहिष्कार हो, इनका सरेआम इनके निंदा प्रस्ताव पारित किए जाएं।
और इनके आने पर इनका बिल्कुल भी सम्मान किसी रूप में न किया जाए, तब इनको होश आए कि मुझे क्या कहना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए। या हमारे जैसे मूर्खों से पूजा पाते रहते हैं और हमको बरगला करके उल्लू बना के पैसा हटते रहते हैं, अपना बड़ा बड़ा आश्रम, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदते रहते हैं। ये वाला अभियान भी आचार्य शुरू हो चुका है। अच्छी बात यह है कि ये अभियान भी शुरू हो चुका है और लोग उनका भी बहिष्कार करना शुरू कर चुके हैं। हम गरीब लोग उनको 10-10 रुपए देकर के धनी बनाते हैं और ये हमारे मार्ग में कूड़ा बिछाते हैं कि लो तुम भोगो। आचार्य जी, जी मेरा एक अंतिम प्रश्न ये था कि जो दैनिक अग्निहोत्र या अग्निहोत्र होता है, इसमें केवल 16 आहुतियां ही दी जाएंगी कि 16 दूनी 32 आहुति मतलब दी जाएंगी? अगर आप दोनों समय करेंगे तो दोनों समय 16-16 दी जाएंगी। जैसे अगर साप्ताहिक कर रहे हैं तो 16 दूनी 32 मतलब 4 प्रातः काल, 4 सायकाल और 8 मंत्र जो है प्रातः और सायकाल दोनों के हैं। तो ये इतने ही मंत्र पढ़ करके यज्ञ को समाप्त किया जाए कि फिर दोबारा से फिर इस मंत्र को रिपीट किया जाए कि जैसे साप्ताहिक है तो 16 दूनी 32 मतलब दोबारा पढ़ा जाए। आप जब अग्नि सुपथा राय पर पहुंच जाएंगे ना जी, तो उसके बाद में फिर तो सामग्री रोक करके 4 आहुतियां अग्नय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, 4 आहुतियां पूरा मंत्र बोल के घी की देंगे और उसके बाद में फिर से सामग्री शुरू करेंगे और पूरा रिपीट करेंगे अग्नय सुपथा राय तक, तब आपका 16 दूना 32 पूरा होगा। अच्छा, साप्ताहिक में ये करें, 4 में बिल्कुल करना ही चाहिए, नहीं करते तो दोष करते हैं। आचार्य जी, इतना बड़ा लक्ष्य है तो ये चतुर्वेद क्यों नहीं किया जाए? 16 आहुति से क्या होने वाला है? 16 आहुति तो ठीक है, कर लेंगे, दैनिक का है। चतुर्वेद में कर रहा हूँ, 1-1 टीना घी भिजवा दीजिए, 18 टीना घी चाहिए जी। 16 आहुति तो ठीक है, करना है इसको, मतलब उसमें 18 टीना घी की व्यवस्था करिए। चतुर्वेद सबके हिस्से का मैं करवा रहा हूँ। आचार्य जी ओम जी। आचार्य जी, जो संध्या के जो मंत्र हैं उनको बोल के कहा जाए या मन ही मन कहने में ज्यादा अधिक अच्छा लगता है, तो क्या श्रेष्ठ स्थिति है? अगर हम समुदाय में कर रहे हैं, समूह में है, तब तो फिर बोल के करना ठीक है। अगर आप अकेले अपने एकांत में कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल आप मौन में करिए, बहुत आनंद की बात है। हाँ, वही अच्छा भी लगता है मौन में करने में, बोलने में थोड़ा अजीब भी लगता है। और अकेले हैं तो आप मौन में ही करिए। अच्छा, अकेले में ही। और आचार्य जो उसके यज्ञ के मंत्र हैं जो है, तो उनको भी अकेले करने में क्या बोल के करना या मौन होकर करना? नहीं, अगर समुदाय में है तो सबके साथ मिल करके करेंगे। मैं अकेले में चाहिए, क्योंकि अगर एकांत में है तो ज्यादा अच्छा होता है। वाणी का प्रयोग कम से कम हो और मन से मंत्र का उच्चारण हो और उसका भाव विचार होता रहे और फिर स्वाहाकार की आहुति करें, ज्यादा उससे गहराई आएगी, ज्यादा धारणा आएगी। हाँ, वही मैं शुरू चाहिए आपसे। मुझको क्योंकि मन में करने में ज्यादा बेहतर लगता है और थोड़ा सा अर्थ भी जितना आता है साधना के दृष्टिकोण से मौन वाला अधिक प्रभावशाली है। स्वाहा तो बोलेंगे आचार्य ना? स्वाहा का उच्चारण तो करेंगे ना? नहीं, दूसरे को सुनाना करिए, तो अपने को करना किसी को सुनाने नहीं किया, स्वाहा बोलने की क्या जरूरत है? आचार्य, षष्ठ कृति आहुति जो है, कृत आहुति है, इसको बीच में किया जाए कि अंतिम में समाप्ति जब ये 16 दूनी 32 आहुतियां हो जाए तब कराया जाए? हाँ, उसके लास्ट में, उसके बाद में, लास्ट में। फिर उसके बाद जो है सर्वे पूर्णज्यम कराया जाए कि गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जो करा दिया जाता है? महामृत्युंजय गायत्री करना तो पहले ही कर लीजिए। अच्छा, पहले किया जाए, लास्ट में ना किया जाए? हाँ, अग्निनय के बाद में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जितना बोलना, जो मंत्र बोलना बोल लीजिए जी। जब समापन पर आए तो फिर परमात्मा से कह दीजिए, जो कुछ कमी रहेगी, ज्यादा रहेगा, वो आप जानो, आप पूरा करो, मैं तो समाप्त कर रहा हूँ। दैनिक अग्निहोत्र में तो सुष्टकृत है नहीं आचार्य? व्यवस्था में नहीं है, लेकिन अगर मैं ये भाव परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, अगर मेरी कोई कमी हो तो प्रभु आप इसको दूर करना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दोष नहीं आएगा। ये अंतिम में रखा जाए आचार्य जी?
हाँ, सबसे पूर्णाहुति से ठीक पहले जी ठीक है। इसको तो आचार्य पढ़ के जी, प्रजापति नमस्ते। करके सीधा पूर्णाहुति करनी बस। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते, नमस्ते भगवान। एक टीन हमारा नोट कर लिया जाए। जी नोट कर लिया है। ये नोट करने वाला अमित जी करेंगे। आचार्य जी, जी षष्ठ कृति के बाद ये जो प्रजापति प्रत्याहुति मंत्र है इसको पढ़ा जाए कि घी से जो दिया जाता है कि सर्वै पूर्ण दिया जाए? नहीं, सुष्टकृत आहुति देने के बाद में जो प्रजापति वाला मौन आहुति वो जरूर अच्छा। देनी है। उसके बाद में फिर सर्वपूर्ण स्वाहा करना। जी ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। आज हम काफी अतिक्रमण कर लिए थे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि जी आदरणीय रणजीत जी धन भिजवा दीजिएगा। मैं उसको खरीदना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि एक साथ शायद 16 ना मिले, मुझे थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं घी नहीं भिजवाऊंगा, पहुंच जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, आचार्य जी से पूछ लीजिए, बता देंगे वो। ठीक है जी, गाय का ही घी भेजिएगा। जो मेरे वहां होता है वही भेजेंगे। जी रामदेव महाराज का आता है। जी जी आइए शांति पाठ करके आज के सत्र को बहु विषय हो गया इसमें, राष्ट्र से लेकर परिवार से लेकर आत्मचिंतन तक। आइए शांति पाठ करके। जी प्रधान जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी प्रधान जी कुछ कह रहे थे, प्रवीण जी उनसे पूछ लीजिएगा क्या कह रहे थे, बता दीजिएगा फिर से। आइए शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ के लिए जयप्रकाश जी, लालगंज, प्रतापगढ़। राघवेंद्र जी। जी ओम शांति पाठ। ओ देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते भैया। सभी को नमस्ते। नमस्ते। आपकी गणना में राघवेंद्र जी वो 1857 वाला रह गया है, उसको भी जोड़ लीजिएगा। नहीं बिल्कुल, महर्षि दयानंद के टाइम की बात है, तो हम लोग 7,32,000 में शायद वो नाम पता नहीं जुड़ा है नहीं जुड़ा है, देखिएगा वहाँ पे बहुत उपद्रव हुआ था। 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक उसमें 7,35,000 लोगों की गणना है। अब ये जो अब आजादी के बाद जिन लोगों का हुआ है वो ट्रेन में काट काट के भेजने बाद आज तक हो रहा है, कहाँ तक रहोगे? हाँ तो यहाँ तक आएगा अभी, ये जो राजस्थान में हुआ है, जो महाराष्ट्र ये आज तक का हो रहा है, अभी भी हो रहा है। इसमें भी हो सकता है कोई हरामी कुछ न कुछ बदमाशी कर रहा हो। नहीं, एक बच्चे का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसका गर्दन काटा गया 4-5 दिन पहले, अभी इलाज चल रहा है उसको। ये तो बिरादरी इस तरह की है, बिरादरी इस तरह की है। कितना जितनी गिनती गिनने की बात नहीं है, बात तो ये है कि हम उसके लिए प्रतिकार में क्या कर रहे हैं। मेन चीज ये है मेरा कहना, इसलिए बार बार ये प्रतिकार में हम क्या कर रहे हैं। खाली वही दुखड़ा रोएंगे या कुछ शुरू करेंगे? आचार्य जी मेरा ऐसा मत था कि जैसे इसमें बहुत से अध्यापक गण जुड़े हुए हैं, अगर हम अपने बच्चों को ये चीज बताना चालू करें तो धर्म और अधर्म की समझ उनको अच्छे से होगी। और स्वतंत्रता मिली है कि अभी आधी स्वतंत्रता मिली है कि हम उस आजादी दिवस को हम स्वतंत्रता दिवस रूप में मना सकते हैं। ये सारे विषयों को अगर रखें, उस दिन ना रखें, लेकिन अपने बच्चों को जो भी, जैसे कोई इंटर कॉलेज के होंगे, कोई जूनियर के होंगे, कोई प्राथमिक होंगे,
थोड़ा बहुत अगर चिंतन किया जाए तो उनकी समझ एक विकसित हो, इसी उद्देश्य से मैं पूछ रहा था। ये होना चाहिए, बिल्कुल उस दिन भी होना चाहिए। उस दिन बेटा स्वतंत्र का क्या अर्थ है, स्वाधीन का अर्थ क्या है, तो जरा सोचो है क्या हम स्वाधीन है? हावी होता है कि सो जाओ, कि आत्मा हावी होता है नहीं हमें पढ़ना है? बच्चों से पूछो, अगर वो कहेंगे नहीं हम पढ़ते हैं, इसका मतलब आप स्वतंत्र हैं। अगर आप सो जाते इसलिए आप परतंत्र हैं। तो जब तक आप स्वाधीनता के कारणों को नहीं लाएंगे तब तक आप स्वाधीन नहीं होंगे। फिर उनको देश का उदाहरण दीजिए, पहले उनके घर का उदाहरण दीजिए, फिर उनको देश का उदाहरण दीजिए। सब समझेंगे, सब सुनेंगे और जानेंगे। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, जहाँ भी मौका मिलता है ऐसा ही बोलता हूँ। देश पे आचार्य क्या बोला जाए? जैसे तो शरीर के स्तर पे हो गया, देश के स्तर पे क्या बोले? देश के स्तर पर भी क्या आप स्वाधीन है? क्या आप अपने देश में जहां पाए वहां ठीक से जा सकते हैं? आप अपने देश में सुरक्षित भाव से रात को दिन को किसी भी टाइम पर कहीं भी जा सकते हैं? डर लगता है आपको कि नहीं लगता? बोले हाँ लगता है, इसका मतलब तुम स्वाधीन नहीं हो। अगर तुम्हें भय है किसी से, इसका मतलब स्वाधीनता नहीं है, अभी डर है। डर जिस दिन समाप्त हो जाएगा, तुम पूरे भारतवर्ष में यूं घूमोगे, तब तुम स्वाधीन हो जाओगे। उसके लिए कोशिश करो कि जो लोग डराने वाले हैं उनकी खोपड़ी तोड़ने के लिए तुम्हें सबल बनना है। अपने शरीर से बलवान बनना है, अपने मन से बलवान बनना है और अपने ज्ञान से बलवान बनना है। जो लोग तुमको डराने वाले, जिससे तुम्हें डर लगता है कि तो फिर दुष्ट का दहन करने के लिए तुमको तैयार होना है, नहीं तुम कभी स्वाधीन नहीं हो पाओगे। स्वाधीन होना है तो जो लोग डराते हैं उनको उनके दहन की भी तैयारी तुम करनी पड़ेगी। उसके लिए तुमको शरीर से, मन से और बुद्धि से, तीनों से आपको अपने आप को बलवान बनाना, तब आप स्वतंत्र होंगे। ये शिक्षा दीजिए बच्चों को। धन्यवाद आचार्य, मैं इस चीज को जरूर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संदेश दिया जाए बच्चों को। जी राघवेंद्र जी, हम लोग भी अपने विद्यालयों में ये जो बात यहाँ रखी गई है बच्चों को जरूर अवगत कराएं। कल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कार्यक्रम था, तो अमृत महोत्सव के प्रसंग में संस्कृत सप्ताह वो लोग मना रहे हैं। मुझे उसमें चीफ गेस्ट बनाए हुए थे। मैं एटा में था, वहां लगभग 1 घंटे संस्कृत का व्याख्यान था, मेरा संस्कृत में व्याख्यान था। तो बाहर से जो लोग सुन रहे थे बोले यार इतना तेज तेज क्यों बोल रहे थे तुम? मैंने कहा, मैं उनको कह रहा था कि संस्कृत मर जाएगी तो तुम्हारा देश, तुम्हारा अमृत महोत्सव, तुम्हारी स्वतंत्रता सब मर जाएगी। इसलिए संस्कृत को बचाओगे तो स्वतंत्रता कायम रहेगी। स्वतंत्रता तो स्वतंत्र तब होगा जब तुम्हारी अपनी भाषा, अपने भूषा होगा, अपने भाव होंगे, अपने विचार होंगे। तुम स्वतंत्र कहाँ से होगे? तो उसको कायम करने के लिए तैयारी करो। कल ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मेरा प्रवचन था 1 घंटे का। तो संस्कृत में पूरा व्याख्यान था, संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए ही था। तो सारा कहीं रिकॉर्ड भी हुआ, शायद आएगा बाद में, पूरा रिकॉर्ड में आ जाएगा। इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं आचार्य जी, सुन रहे हैं सवेरे सवेरे। ये सारे लोग ऐसे ही संस्कृत और संस्कृति के नाम पर दहाड़ने की सामर्थ्य पा लें। ये एक लक्ष्य ये होना चाहिए। बिल्कुल 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 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक शेर से काम नहीं चलेगा। अभी तो शेर अभी थोड़ा मुंह बंद किए हुए था, अब शेर थोड़ा मुंह फैलाया है तो उतने में थोड़ा डर लगने लगा है। तभी ये गांव में घर घर में ऐसे शेर एकाक रहे तो फिर वो सब जगह से लोग डरेंगे। तो डरेंगे या तो फिर मरेंगे या तो छोड़ के भागेंगे, 2 ही काम होगा। जी ठीक है, आज के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम। दिव्यांशु जी। ओम नमस्ते सर। नमस्ते। दिव्यांशु जी आवाज सुन रहे हैं तो थोड़ी देर बात कीजिएगा टाइम पे। उसका ओम आचार्य जी। ओम 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 ओम। सभी को जी नमस्ते 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 आचार्य। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर उमा शंकर जी बात कीजिएगा, आपसे भी कुछ काम है। जी बिल्कुल। पिता पुत्र दोनों से ही काम है मुझे। जी पिताजी शायद नहीं लग रहा, माता जी जुड़ी हैं यहाँ पर। कौन सर? अच्छा, आप सुन रहे हैं? कौन जी? जी ठीक है, आपको निमंत्रण है यहाँ बीच में आने का दिव्यांशु जी के साथ।
जी कब सर? वो आपको तय करना है, मेरे साथ बात अच्छा, करें। जी आचार्य जी को यहाँ होना चाहिए। जी और रविवार का समय रहेगा तो मैं उपलब्ध रहूंगा। आप रहेंगे, दिव्यांशु जी रहेंगे, उनकी माता जी रहेंगी। ये कुछ एक हम लोग 4-5 साल बाद के लिए कुछ योजना बना रहे हैं जी, उसमें दिव्यांशु जी का भी योगदान महत्वपूर्ण रहेगा जी। वो अभी तो मेडिकल का कर रहे हैं, मेडिकल कर लें ये। अभी इनका अंतर मल्टी टैलेंट है, तो उस मल्टी टैलेंट का प्रयोग हम लोग करना चाहते हैं जी। ये डॉक्टर बन जाए तब भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विमान शास्त्र जो है उस पर हम लोग कुछ बात करेंगे और आचार्य जी के मार्गदर्शन में काम चलेगा। अभी ये पढ़े जो कर रहे हैं पहले इसको कर लें, लेकिन उसको ध्यान रखें कि उसको भी हमें करना है, क्योंकि बहुत सारे मित्र डॉक्टर होंगे तो वो तो इंजीनियर भी रहेंगे। तो कैसे भी करके उस काम को शुरू करेंगे हम लोग और आचार्य जी के मार्गदर्शन के साथ इस काम को करेंगे। और पुस्तकें यहाँ रखी हुई हैं, बस उसको हम लोग शुरू करेंगे। उसमें जो भी चीजें आएंगी, समस्या आएंगी, देखा जाएगा। और बहुत बड़ा लक्ष्य है वो, क्योंकि वो वाला जो महर्षि कहते थे कि मैं विमान बनाना जानता हूँ, कि उनका लिखित में है चीजें, तो विमान बनाना आता था उनको। पूना में प्रवचन देते हुए शायद उन्होंने इस बात को कहा था। तब इस वाले विमान की कोई कल्पना भी नहीं पैदा हुई थी समझ संसार के अंदर, जो आज विमान उड़ रहा है। बापू तलपदे पता नहीं उन्होंने सुना था नहीं सुना था, क्या हुआ था मुझे नहीं पता, अभी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये 1867 और 70 के पहले की बात है ये। और अगर बापू तलपदे जिसमें होंगे तो शायद बचपन में होंगे या कैसे, वो अभी घटनाचार्य से पूछना पड़ेगा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। उन्होंने कोशिश किया था और उनकी कोशिश में राइट ब्रदर्स ने जो कुछ भी इधर उधर करके जो कुछ भी किया गया है, अंग्रेजों का समय था इसलिए वो जो एक्चुअल में बनने वाला था वो अभी भी नहीं बना है, ये पक्की बात है जी। तो वो करेंगे तो इधर के लोग करेंगे, अपने समाज और महर्षि दयानंद के मानता वाले लोग ही। मुझे बहुत तड़प होती है जब से मुझे सुना है, 2-3 साल पहले मैंने सुना, तो अब मेरे पास आ चुकी है, प्रिंट करवा के 2 प्रति मैंने बनवाई है, एक मेरे लिए एक आचार्य जी के लिए। एक दिन हम लोगों ने 2 साल पहले शुरू किया था, ऐसे ही मैं गुरुकुल में आया था। आचार्य ने बताया इसमें बहुत श्रम लगेगा, बहुत इसमें संसाधन चाहिए, इंजीनियर चाहिए, हम लोग कर सकते हैं इसको पढ़ करके जी। वो टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी। तो हम लोग सोच सकते हैं कि जीवन लंबा है तो एक संकल्प ये भी लेंगे, इसमें कुछ करेंगे थोड़ा थोड़ा कर करेंगे। जब थोड़ा सा काम होता है तो लोग पूरी भीड़ आ जाती है अपने हाथ में लेने के लिए। उसमें टेक्निक जो निकालने वाली बात है वो तो कोई आचार्य ही करेगा, जो उसमें संस्कृत के अंदर से निकाल कर लेकर के आएगा। तो क्या कह रहा है, बात क्या कही जा रही है, उसमें क्या क्या उसका भाव अर्थ है, वो आचार्य जैसे व्यक्तित्व के लोग ही करेंगे। तो हम लोग उसको भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो हम उस पर ही बात करेंगे। और दिव्यांशु जी की क्षमता तो योग्यता बहुत ज्यादा है, तो कैसे कैसे समाज को, परिवार को, सबको लाभ मिले, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आएंगे तो इसी साथ में सब बात हो जाएगी। जब ये खाली रहे तो हाँ, अभी तो सर हम लोग 19-20 में वापस आएंगे हरिद्वार से। कल हरिद्वार निकलना है हम लोगों को। हाँ, बता रहे थे। और उसके बाद 21 तारीख को शादी देवप्रिया जी आ रही हैं लखनऊ। हाँ, उनका कार्यक्रम करवाने के बाद तब फिर जो तारीख आप कहेंगे फिर हम लोग आ जाएंगे। हाँ, तो आप तय कीजिएगा, तय कर बताइए कि इसमें आ सकते हैं क्या, तो मैं बताऊंगा आचार्य से बात करके, क्योंकि आचार्य भी अभी कल चले जाएंगे कलकत्ता ये। जी। फिर ये भी 19 को लौटेंगे वहां से 50